हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। और आज आप जैसा कि आप जानते होंगे, आज पहली बार इंडिया में हम लोग कोई रियल स्टोरी बेस एक प्रोग्राम लाइव कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे जो स्पीकर्स आएंगे, जो हमारे लाइव कंटेंट आएंगे, वो आपको अपनी लाइफ के रियल स्टोरी बताएंगे कि कैसे उनकी लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर उन्होंने क्या डिसाइड किया हमारे साथ। और इंडिया में फर्स्ट टाइम ही हो रहा है। और मैं थैंकफुल हूँ हमारे कंट्री हेड मिस्टर हरिंदर सिंह हैरी सर का, जिन्होंने ये इतने अच्छी अपॉर्चुनिटी, इतनी अच्छी सोच निकाली हर लीडर को उनके लिए स्पेशल सेशन बनाया जाए। और आज इंडिया में फर्स्ट टाइम हम लोग सेशन कर रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जब फर्स्ट टाइम हम करते हैं तो हम लोग शुरुआत करते हैं भगवान का नाम लेकर, लक्ष्मी जी का नाम लेकर के, महिलाओं का सम्मान करके। तो हमारे पास आज हमारी कंपनी की सबसे चहेती और सबसे होनहार, अगर बात करूं मैं, फीमेल लीडर हमारे पास हैं, जिनका जिनका मतलब बात करूं तो परिचय का मोहताज नहीं है, जिनका नाम है साक्षी मल्होत्रा मैम। मैम, स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रवीण जी, आपने इतने सम्मान के साथ मुझे आज यहाँ बुलाया और इतने सम्मान से मेरा परिचय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आपको पता होगा कि ये फास्ट एंड फ्यूरियस सेशन जो हमने रियल स्टोरी बेस निकाला, ये क्यों निकाला और क्या है ये? जी, मेरे को तो बस इतना पता है कि आज आपने मेरे को बहुत सम्मानपूर्वक अपने समक्ष प्रकट होने को बोला और मैं दौड़ी चली आई आपके पास। लेकिन मेरे को जैसे अभी आपने बताया 2 मिनट पहले कि ये जो आपने सेशन बनाया है, आपने लोगों की जो व्यक्तिगत कहानी है, उनकी जो सफलताओं की कहानी है, वो दर्शाते हुए आपने ये एक प्रयास रखा है छोटा-सा, हम जैसे लोगों को थोड़ा-सा सम्मान देने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी सोच है आपकी, क्योंकि एक व्यक्ति की कहानी जानकर या सुनकर ही बाकी समाज या बाकी जनता को पता चलता है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं और कैसे वो भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो ये सोच आपकी बहुत बढ़िया है, यकीनन। थैंक यू मैम, थैंक बाकी यू, आप थैंक यू। थोड़ा-सा और इसके बारे में बताइए कि आपकी क्या सोच है इसके बारे बिल्कुल, में? मैं सबसे पहले जो हमारे व्यूअर लाइव देख रहे हैं, मैं उन सबके सामने बताना चाहूंगा कि जो फास्ट एंड फ्यूरियस रियल स्टोरीज, ये जो थीम हमारा है, ये थीम अब तक क्या हो रहा था कि इंडिया में काफी लीडर्स हैं जो बहुत एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, काफी डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। बट अब तक उनको कोई ऐसा मंच, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला था जिसमें वो आकर के अपनी बातों को सबके समक्ष रख सके कि मैंने प्रीवियस लाइफ में क्या किया, मैं आज इस कंपनी में जब से जुड़ा हूँ तो मेरी तब से लेकर आज वर्तमान मेरी जिंदगी कैसी है, और फ्यूचर में क्या देखता हूँ। तो अभी तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था उनके पास। तो हम लोगों ने उन सबके मन की जो अंतरात्मक जो आवाज है, उन सबको बाहर निकालने के लिए हम लोगों ने प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है, जिसमें हर बार एक नए लीडर आएंगे और वो अपने बारे में, अपना भूतकाल, अपना वर्तमान और भविष्य बताएंगे। तो शुरुआत हम लोगों ने आपसे की है, क्योंकि हमें पता है इस कंपनी की शुरुआत इंडिया में जब हुई तो मैनेजमेंट का काम देखने से लेकर के काफी कुछ, ट्रांसलेशन से लेकर काफी कुछ आपने इस कंपनी के लिए दिल से काम किया है। तो आपके सम्मान के लिए हम लोगों ने पहली बार आपको बुलाया कि आपको, क्योंकि अभी तक इस प्लेटफॉर्म के तहत मल्टीपल ऑप्शन थे, लेकिन जो व्यक्तित्व आपका है इस कंपनी में, वो मुझे नहीं लगता किसी और का है। तो बहुत आपसे बेहतर हमारे पास कोई इस टाइम उम्मीदवार नहीं थे आपको बुलाने, इस कंपनी ये बुलाने के लिए यहाँ तो पर। आपकी महानता है सर कि आपने इस योग्य समझा। ये जनता की, श्रोतागणों की महानता है, उनकी बदौलत आज मैं हूँ जहाँ हूँ। उनका इतना प्यार मिला, उनका इतना साथ मिला, उन्होंने समझा कि कोई वाक़ई में दिल से काम कर रहा है। एक तो जैसे परखने की जो कला है, वो हमारी जनता में है और उसी की बदौलत आज शायद हम में से आप आगे भी किसी को बुलाएँगे तो केवल और केवल मेरे को लगता है वो जनता का प्यार है और एक सच्ची शिद्दत से, लगन से जो व्यक्ति काम करता है, उसकी मदद पूरी कायनात करती है। तो बस ये 2 लोगों की वजह से आज हैं हम जहाँ हैं और ये तो आप लोगों की महत्ता है कि आप लोगों ने इस उद्घाटन का शुरुआत करने योग्य मुझे समझा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैम, हम लोग थैंकफुल हैं आपके कि आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, हमारे बुलावे पर आप आई, क्योंकि बहुत बेस्ट शेड्यूल रहता है आपका। मैराथन की आप ट्रांसलेटर हैं, मैराथन में रहती हैं, चैट सपोर्ट पे आप काफी टाइम काम करती हैं। उसके बाद हमारे जितने भी सेशन, हमारे मेंटर कॉल, जस्ट अभी मेंटर कॉल खत्म हुई है आपकी मैराथन जी, की, उसमें भी आप अभी ट्रांसलेशन का काम कर रही थी। तो जी, इतने व्यस्त अपने शेड्यूल में से आप हमारे लिए समय निकाल के आई, थैंक यू। और हम स्टार्ट करते हैं हम लोग अब। तो जी, सबसे पहले मैं कुछ बातों को क्लियर करना चाहूंगा इस सेशन के बारे में, लोगों को जो आज पहली बार सुन रहे हैं, चूंकि पहली बार हमने स्टार्ट किया हुआ है। ये सेशन आपको एक मौका देता है कि स्टेज, एक मंच प्रदान करता है आपको अपनी बातों को कहने का। तो जो अभी पीछे पिक्चर में आप लोगों ने बैकग्राउंड देखा होगा, बैनर देखा होगा, टॉप 20 लीडर्स, ये सिर्फ एक थीम है। आपको जितनों को भी लगता है कि हाँ, मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, मैंने इस कंपनी से कुछ अचीव किया है, मुझे भी मौका मिलना चाहिए बताने के लिए, तो आप अपना नाम दे सकते हैं। ये एक पिक्चर है, नेक्स्ट पिक्चर में आपकी फोटो होगी, आपका नाम होगा और आपको बुलाया जाएगा।
तो जितने भी लोगों को लगता है, जितने भी लोगों को मन में लगता है कि मुझे मेरी फोटो नहीं है या मुझे भी आना चाहिए, मेरे पास भी अपनी स्टोरी है, इस कंपनी से मैंने काफी कुछ अचीवमेंट लिया है, इस कंपनी में तन मन धन से मैं लगा हूँ और मुझे भी मौका मिलना चाहिए अपनी बातों को कहने का नेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो आप लोग अपना अपना नाम मुझे दे सकते हैं। जैसे कि अभी जो पीछे 20 पिक्चर दिख रही हैं, इनके अलावा भी मेरे पास काफी नाम आ चुके हैं। जैसे कि बात करूं मैं, हमारे पास राकेश रजक जी हैं, हमारे पास कर्नाटक से प्रज्वल जी हैं, कर्नाटक की हरीश अयरकर जी हैं, और मैं बात करूं तो हमारे पास और भी काफी लीडर्स नाम आ चुके हैं जो उन्होंने मुझे नाम दिया है कि सर नेक्स्ट टाइम पे हमें बुलाया जाए। तो आप भी अपना नाम दे सकते हैं। इसके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए वो मैनेजर रैंक होनी चाहिए, क्योंकि मैनेजर रैंक से ही आप लोग के पास एक अचीवमेंट्स होती हैं, आपको बताने के लिए आपके पास एक उपलब्धि होती है। तो मैनेजर रैंक से आप शुरुआत कर सकते हैं और मुझे पर्सनली नाम भेज सकते हैं, नेक्स्ट टाइम आपको भी मौका मिलेगा। चलिए, तो मैम हम लोग शुरुआत करें। जी बिल्कुल। ओके, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन, मतलब जो हम सब पब्लिक, जैसे मैंने अभी बोला शुरुआत में कि आप किसी भी मतलब परिचय का मोहताज नहीं है। आज साक्षी मल्होत्रा एक इंडिया में, क्या नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक ब्रांड बन चुकी हैं। पूरे, अभी दिल्ली इवेंट ही हुआ, उस मंच पे खड़े होकर के आपने हजारों लोगों के सामने और लाइव लाइव जो हमारा प्रेजेंटेशन हुआ उसमें लाखों लोगों ने आपको देखा है। आज भी यूट्यूब पे जब वीडियो खोलते हैं तो उसमें साक्षी मल्होत्रा मैम दिखती हैं। हमने एक मेंटर, हमारे मैराथन कॉल होती है, मैराथन में जो हम देखते हैं उसमें साक्षी मल्होत्रा की आवाज होती है जो हम लोग सुनते हैं। और इसी को देखते हुए हम लोगों ने जो वोटिंग कराया था, हम लोगों ने एक ट्रांसलेशन का वोटिंग सर्वे कराया था पूरे इंडिया में। मैं, आप यकीन नहीं मानेंगी, जो वोटिंग जो सर्वे हमारे पास आया थे उसमें से 100% लोगों ने आपको A+ कैटेगरी में वोट दिया था कि हाँ, आपका जो उच्चारण है, जो आपका ट्रांसलेशन है, जो आपका अनुवाद है, वो वाकई में उम्दा क्वालिटी का है। तो 3 सेगमेंट थे, A+ सेगमेंट में आपको वोट मिला था। तो इतनी फेमस पर्सनैलिटी को मुझे मेरे पास शब्द नहीं है कि आपको बोलूं मैं। फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे कि आप इतनी फेमस हैं, आप इतनी फेमस हैं, आप इतनी मतलब प्रसिद्ध हैं हमारे पूरे वर्ल्ड लेवल पर, तो आपको काफी लोगों के मन में एक जेलसी होती है, काफी लोगों के मन में एक जलन होती होगी कि इतनी कम एज में आपने इतना बड़ा अचीवमेंट ले लिया, इतनी कम एज में आपने इतना बड़ा अचीवमेंट ले लिया। और ये जो चैलेंज जो आपने सबके सामने एक्सेप्ट किया, ये जो जो आपके सामने जो अपने इसको मैं बात करूं, अगर आपने जो ये अचीवमेंट लिया है, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आपके शरीर में, आपके इसमें आई होंगी, आपके वातावरण में, आपके अगल बगल के लोगों में, आपके सर्कमस्टेंसेस में काफी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आपको रोका होगा, आपको टोका होगा, यार कहाँ जा रही हो, क्या कंपनी का भविष्य है, तुम कहाँ पे अपना समय लगा रही हो। तो कुछ बताइए अपनी प्रीवियस जर्नी के बारे में, अपनी पास्ट लाइफ क्या है आपकी। जी बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा कि लोगों को लगता है कि मेरी आयु इतनी छोटी है और छोटी सी आयु में भगवान की कृपा से बहुत सारी उपलब्धियां मेरे को प्राप्त हुई हैं। देखिए, बात ये है कि लोगों के मन में आता होगा कि काश हमारा भी ऐसा, हम भी ये प्राप्त कर सके। यकीनन मेरे को लगता है कि अगर मैं कर सकती हूँ, मुझे लगता है दुनिया में कोई भी कर सकता है। परमात्मा ने हम सभी को वो समझ बख्शी है जिसके तहत हम बहुत कुछ चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं बस आपको ये कहना चाहती हूँ, जैसे कि आपने पैडमैन जी की कहानी सुनी होगी, जिस जो अक्षय कुमार जी ने जिनकी फिल्म दर्शाई है आपके सामने, पैडमैन के नाम से। वो हमारे दक्षिण भारत, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है अपने भारत को छोड़ के, भारत में ही ऐसी कई विख्यात ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत ज्यादा, जिनको प्राप्त हुआ है। अभी आप देखिए, जो हमारे ये मुर्गा बम जी हैं जो दक्षिण भारत से हैं, उन्होंने केवल और केवल ये देखा कि हमारा जो घर परिवार है उसके अंदर जो महिलाएं हैं वो बहुत ही ग्रस्त हो रही हैं सैनिटरी पैड की समस्या से, और वो बहुत ही महंगे दाम पे मिलते हैं, लोग गंदा कपड़ा इस्तेमाल करते हैं और महामारी फैलती है उसकी वजह से। उन्होंने केवल इतनी सी बात को मद्देनजर में रखा और उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना इनकी सहायता करूं और इनको इस स्वास्थ्य से आधारित जो समस्याएं हैं उससे इनको दूर कर सकूं। उन्होंने क्या किया, अपने परिवार से शुरू किया, पर क्या उन्हें परिवार से सपोर्ट मिला? नहीं। उन्होंने समाज से शुरू किया, पर ऐसी बात को अगर किसी के सामने भी रखो तो वो व्यक्ति 1962 में जिनका इनका जन्म हुआ था, और ये इतनी पुरानी कहानी है, उस समय पे तो समाज और भी ज्यादा जटिल था और इतना खुले दिमाग से लोग सुनते नहीं थे बात को। ऐसी परिस्थिति में भी उस व्यक्ति ने जब शुरुआत की तो लोग जो है वो भाग गए, उनकी बात भी नहीं सुनते थे। लेकिन लगातार अपने इरादों पे डटे रहना, लगन के साथ काम करना, एक चुनौती आपके सामने आई है, आपको उसको एक्सेप्ट करना, यही जो चीज है ना, यही आपको आगे लेके जाए। और कोई रातों रात इतना प्रसिद्ध नहीं होता। इसी तरीके से उन्होंने न सिर्फ इस समस्या का हल ढूंढा, बल्कि
उन्होंने महिलाओं को उद्यमी बनाया, वो भी उस समय में। आप सोचिए कितना बड़ा काम केवल एक आदमी ने किया, एक आदमी सेना की तरह बन गया। तो देखिए, मैं आपको बस ये कहना चाहती हूँ, जो प्रसिद्धि मुझे मिली है, जो भी आज आप मेरे को जिस भी रूप में पाते हैं, जिस भी स्थिति में पाते हैं, उसके पीछे मेरी बहुत ही चुनौतियों भरी यात्रा है। बहुत चुनौतियों से मैं खुद गुजरी हूँ, और तब जाके लगातार डटे रह के इस कंपनी के अंदर, तब जाके मैं आज इस स्थिति को प्राप्त हुई। वेरी गुड तो मैम। और वाकई में वही आपकी जर्नी आपको को, कहना है। वेरी गुड, और जो आपकी जर्नी है वाकई में हम सब लोगों ने देखा है अपने अलग अलग माध्यम से, कभी ट्रांसलेशन के माध्यम से, कभी चैट सपोर्ट के माध्यम से आपकी एक्टिविटी हम सब लोग देखते आ रहे हैं, जो इस कंपनी में 2 साल 3 साल पहले से हैं और जो अब आ रहे हैं। इन सब लोगों ने आपका वो दौर देखा है, आपको देखा है, क्योंकि आप कंपनी में 2.5 से 3 साल से आप इस कंपनी में हैं। और तो अब तक का जो सफर कैसा रहा, मुझे जानना है। हम लोग को एक मन में आता है कि आप इतने समय से इस कंपनी में हैं, हम लोग तो, मुझे तो इससे भी 1 साल हुआ है, आप मुझसे भी 1.5 साल पहले से आप आई हुई हैं। तो अब तक का जो सफर आपने जो तय किया इस कंपनी में, ये कैसे देखते हैं इसको आप? क्या आपको उम्मीद थी कितना लंबा सफर आप तय कर लेंगी? देखिए प्रवीण जी, मेरे को लगभग 3 साल से थोड़ा ज़्यादा हो गया है अब कंपनी के अंदर। और ईमानदारी से कहूँ तो मेरे लिए तो ये आप ऐसा मानिए जैसे परमात्मा ने किसी को बख्शा हो ना, खुशी बख्शी हो, या किसी के सर पे हाथ रखा हो। ऐसे करके मेरे को तो ये सिर्फ कृपा दिखाई देती है मेरे को। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस लेवल पे कभी आ पाऊँ। मैंने बस एक चीज़ पे ही अपना ध्यान केंद्रित किया, जैसे अर्जुन की आँख जो है वो सीधा लक्ष्य पे होती है। मुझे कोई कुछ भी बोल देता है काम करने के लिए, मेरी निगाह सिर्फ मेरे लक्ष्य पे होती है। मैं ये नहीं सोचती इसके बाद सामने वाले को कैसा लगेगा। मैं ये नहीं सोचती कि क्या मुझे वापस रिटर्न में आएगा या नहीं आएगा। मैं सिर्फ अपने लक्ष्य पे केंद्रित होके काम करती हूँ, और अपनी दिलो-जान से अपना 100वां हिस्सा देती हूँ अपने काम, जो भी मेरे को काम मिल जाए। और ये इसी चीज़ का फल है, जहाँ आप मुझे आज पा रहे हैं। मेरी कहानी जो है वो वाक़ई में ऐसी थी जहाँ पे ऐसे कई पड़ाव आए, कि जैसे आपने कहा कि आप मेरे से भी लंबे समय से हैं। मुझे लगता है कि शायद लोग हार मान जाते। कोई और होता तो शायद वो छोड़ देता। बहुत उसमें दर्द भी मिला मुझे, बहुत काँटे भी थे मेरी यात्रा में, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं अपने इरादे पे डटी रही। जो मेरे पास काम आया, उसे मैंने भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण किया, और उस पे सिर्फ मैंने अर्जुन की तरह आँख रखते हुए अपने लक्ष्य पे मैंने केवल काम किया। मैं बस इतना जानती हूँ। आगे जो दिया, आगे जो हुआ, वो मिलता है, बहुत खुशी होती है, पर वो जो भी है वो फिर ऊपर वाले की ग्रेस है मेरे हिसाब बिल्कुल, बिल्कुल। से। और तो जैसे आपने बताया कि आपकी जो भी, जो आपने मुझसे पूछा मेरी यात्रा के बारे में, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं थोड़ा-सा अपना परिचय देती हूँ। मैं इस कंपनी से आने से पहले क्या थी? मैं एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि होम्योपैथी ने मुझे चुना। लेकिन एक चिकित्सक होने के बावजूद आजकल समाज में आप जानते हैं कि प्रतिद्वंदिता बहुत है, कॉम्पिटिशन हर जगह है। अगर एक किराने वाले की दुकान है तो दूसरे की भी है, और अगर कोई डॉक्टर है तो गली-गली में आजकल बहुत सारे चिकित्सक हैं। और कॉम्पिटिशन इतना है, और एकदम शून्य से अपने आप को खड़ा करना, वो भी अपने खुद का व्यवसाय कोई भी अगर व्यक्ति चलाता है, तो हर किसी को कहीं न कहीं कठिनाई आती है। आर्थिक रूप से मेरे को समाज से प्यार और सम्मान तो बहुत मिला, लेकिन आर्थिक रूप से कहीं न कहीं मेरे को थोड़ी तंगी महसूस होती। और अपनी जो मेरे जो माता-पिता हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि सभी लोग उस समय पाकिस्तान के समय से निकले हुए हैं, और सभी लोग जो हैं वो बहुत ही कठिन चुनौतियों से आए थे। उन्होंने भी शून्य से अपने घर को निर्माण करना, फिर अपने बच्चों को पढ़ाना, बहुत-बहुत मुश्किलें लोगों ने देखी हैं आज़ादी के बाद। वही दौर कुछ मेरे माता-पिता ने भी देखा था। घर में हमारा कोई भाई नहीं है, और क्योंकि हम सिर्फ़ लड़कियाँ हैं, इसलिए मन में लड़कियों के ना बहुत स्नेह होता है अपने माता-पिता के लिए। बहुत एक उत्तरदायित्व समझती हैं हम लोग कि हमारा कोई भाई नहीं है, कल को कौन देखेगा? ये सोचते हुए जो भी घर में पैसा था, उसको लेके मैंने काफ़ी अपने मन को कछुए की तरह अपनी इच्छाओं को बाँध के रखा। मैं कभी भी फ़िज़ूल खर्ची नहीं करती थी।
क्योंकि मेरे को लगता था कि मेरे पिताजी ही केवल एक आय के स्रोत हैं, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, उनका बहुत उपकार है। लेकिन इच्छाएं तो इंसान के मन में होती ही है और उसके लिए पैसा चाहिए होता है। तो वो कुछ सपने थे जो मेरे पूरे नहीं हो पा रहे थे। लेकिन फिर किसी वजह से किसी कारण मेरे को इस ट्रांसलेशन के बारे में पता चला और जो मेरे स्पॉन्सर हैं उन्होंने ही मुझे इसके बारे में बताया, कंपनी से अवगत कराया। मेरा काफी शुरू के समय में काफी मेरा साथ भी दिया। उन्होंने देखा कि मेरे को उन्होंने एक टास्क दिया, बकायदा उसके लिए एक समय सीमा बांधी। हमारी ट्रांसलेशन में हमें क्वालिटी एंड टाइम लिमिट 2 चीजों का ध्यान देना होता है और इसी के अंतर्गत हमें देना होता है। अब क्योंकि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर थी, मेरे को बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं पता था, पर मैंने अपनी पूरा शोध किया, रिसर्च किया, जाना ये कैसे होता है और उसके बाद मैंने उस समय अवधि में जो मेरे को एक परीक्षा के रूप में दी गई थी कि ये टास्क आप करके दीजिए, उसको न सिर्फ मैंने करके दिया, उसकी क्वालिटी पे ध्यान दिया और उसको समय से पहले करके अपने स्पॉन्सर को दे दिया। जिसके बाद लगातार उन्होंने 3 महीना मेरी और जांच करी कि ये कर सकती है या नहीं, जो कि मुश्किल समय था क्योंकि भारत से दूसरा कोई नहीं था उस समय। मैंने वो करके दिखाया और अंततः एक ऐसा समय आया जब मास्टर प्रॉफी की एजुकेशन के लिए गोवा जाना था। एक उस समय पे एक ऐसा दौर आया जब मेरे को वहां के लिए इनविटेशन आया। तो आप अपना वेरी गुड, वेरी गुड। मैं समझ सकता हूँ उस चीज को आप जो बता रही हैं आप, कि वाकई में जब आपके पास इवेंट वहाँ का जब आपके पास ऑफर आया गोवा इवेंट का, तो कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? क्योंकि बेसिकली कई लोग के मन में जानकारी मतलब चाहते हैं, कि क्योंकि काफी लोग नए हैं। जो फर्स्ट जब सेशन हुआ था वो कैसे परफॉर्म हुआ था और कैसे उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया था? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही अपने दिल खोल कर आपसे जानकारी मैं साझा करती हूँ अभी। मुझे स्टेज फियर रहता है, हम लोगों को नहीं जैसे किसी लगता। को भी, आप लोगों को नहीं नहीं, लगता। अब नहीं, मैं आपके लिए कह रहा हूँ, आप गलत कह रही हैं, आप ये अपने बारे में गलत कह रही जी, हैं। स्टेज जी, फियर वो भी आपको नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। जी, आपको लगता होगा ये, लेकिन आप यकीन मानिए, आप भरोसा करिए मेरी बात पे मैंने कि अक्टूबर में दिल्ली इवेंट देखा है। दिल्ली इवेंट में मैं साक्षात्कार में लाइव वहां पे था, और स्टेज पे आप हैरी सर के साथ में थी। स्टेज फियर जी, होता है तो वो 10-15 लोग सामने नहीं आ पाता, आप हजारों के सामने थी। 20,000 लोग 20,000। कम से कम वहां पे थे। जी, प्रवीण जी, मैं जो कह रही हूँ, मैं वो सच कह रही हूँ। आपको बताती हूँ वो कैसे, और यही मेरी कहानी से शायद सीखने का भाग है, जो मैं आपको बता रही हूँ, और मैं ईमानदारी से बता रही हूँ। पता नहीं कितने लोग सुन रहे हैं मुझे, लेकिन मैं अपनी बात अब पूरे दिल खोल कर आपको बता रही हूँ कि मेरे को स्टेज फियर आता है या रहता है। और आप यकीन मानिए, तब, जबकि मैं बात बता रही हूँ आपको कि ट्रांसलेशन के लिए गोवा का ऑफर आया मेरे को, और लाइव ट्रांसलेशन, क्योंकि कंपनी जो है वो भारत में स्थापित होने के लिए वो पहला इवेंट था उस कंपनी का, और उनको एक अनुवादक की जरूरत थी। लाखों लोगों ने उसके लिए पंजीकृत कर दिया था, कि हमें नामांकन अपना दे दिया था वहां पे कि हमें इस इवेंट का अंदर आना है। कई लोग आए भी, लेकिन कई लोगों को अंग्रेजी भाषा नहीं समझ में आती और उन्हें हिंदी की आवश्यकता होती है। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने मुझे बुलाया, लेकिन मैं जिस बैकग्राउंड से आ रही हूँ, परिवार के बैकग्राउंड से, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ना मेरे को इतनी अनुमति या इतनी छूट कभी नहीं मिली कि मैं जा सकूँ अपने घर से या अपनी दिल्ली की सीमा पार कर। मेरे घर पे काफी विवाद हुआ इस बात को लेकर कि आपको नहीं जाना है। बहुत झगड़े हुए, बहुत परेशानियां हुई। मैंने 1 महीना पहले से लोगों को, अपने घर वालों को कन्विंस करने की कोशिश की। आप मानेंगे नहीं कि आखिरी समय तक 1 हफ्ता रह गया और मेरी मन की चिंता आप सोच नहीं सकते कितनी बढ़ गई कि वो नहीं अगर अलाउ करेंगे तो मेरा क्या होगा। और मैंने कमिट कर दिया है कि मेरे को जाना है, और वो कमिटमेंट अगर मैंने दे दी, उनको मेरी जरूरत है, और अगर वो अनुवाद उस दिन वहां नहीं होता, तो वहां के जो लोग हैं उन्होंने उसी समय, जब मैं वहां पहुंची थी, तो उन्होंने बोल दिया था, मिला मैम ने पूछा था कि किन लोगों को क्या आप बिना हिंदी के डील कर सकेंगे, समझ पाएंगे। तो लोगों ने हाथ उठाया कि अगर हमने पैसा दिया है और हमें हिंदी की जरूरत है तो हमें हिंदी चाहिए, हमारा इससे काम नहीं बनेगा। उन लोगों ने हिंदी के लिए बातचीत जो है वो उन्होंने बोला। मैंने अपने घर वालों को आखिरी समय पे कन्विंस किया, 2 दिन पहले वो किसी प्रकार से कन्विंस हुए। इतना
मांग करते करते। और जो गोवा की टिकट आपको 1 महीना या 1.5 महीना पहले जितना सस्ती मिलती है, उतनी ही अगर 2 दिन पहले अगर आप बुकिंग कराएंगे तो डबल या ट्रिपल रेट पे आपको गोवा की हवाई जहाज की टिकट मिलती है। वो मेरे पास थोड़े से पैसे थे, मेरे पास 30,000 रुपए ही थे, 28,000 समथिंग समथिंग की वो टिकट आई। मात्र 1,000 या 1,500 रुपए मेरे हाथ में बच गए। उन 1,500 रुपयों को लेके और वो टिकट पूरी उस 28,000 के मैंने दे के जो मेरे पास मेरी जमा पूंजी थी, वो पूरी लगा दी मैंने और वो टिकट मेरे हाथ में। और उसके बाद वो मेरी अकेली यात्रा थी। पहली बार हवाई जहाज में, मेरे को ये नहीं पता था चढ़ते भी कैसे, हवाई जहाज में जाना भी कैसे। मैं टिकट लेके लोगों से एयरपोर्ट पे पूछ रही थी मेरे को जाना कहाँ है, किस कतार में खड़ी हूँ, कहाँ पे लगेज डालूं, मेरे को कुछ नहीं पता था। मैं वहां गई, मेरे को सिर्फ इतना मौका मिला कि आप अपने बाल, जो थकावट से आए हो, वहां से होटल का रास्ता 1.5 घंटे का था, सिर्फ इतना मौका मिला कि आप अपनी थकावट मिटाओ, जल्दी से फटाफट से नहा धो लो। नहाते धोते ही गीले बालों में मेरे को, मैं वहां पहुंची और अनुवाद के लिए मैं खड़ी हुई। और उस समय मेरे को स्टेज फियर था। आप मानेंगे, सुबह से वो सेशन शुरू हुआ, स्पीकर तो बहुत सारे थे, ट्रांसलेटर, सुबह 9 बजे से शुरू होकर रात के 12 बजे तक मैंने उन 4 या 5 दिन वहां खड़े होकर ट्रांसलेट, और बिना परेशान हुए मेरे पैरों में क्रैम्प पड़ जाता था वहां खड़े खड़े, और दर्द से मेरे जूतों में मेरे पैर तड़प रहे होते थे कि प्लीज बैठने दो मुझे। पर मैं अपने चेहरे से अपनी विपदा को, अपने दर्द को मैंने दिखाया नहीं। और यही उस दिन इवेंटी में हुआ। इतनी बड़ी हील पहन के वहां पे मंच पे हमें भाग भाग के हर स्पीकर के बाद मेजबानी करनी होती थी। पैरों में छाले पड़ गए थे प्रवीण जी, कुछ खाया पिया भी नहीं होता था, कई बार इतना मौका भी नहीं मिलता था। बहुत बहुत मेहनत की है। वेलकम होटल में जब कंपनी उसके बाद आई, गोवा इवेंटी के बाद जब कंपनी आई वेलकम होटल में, वहां हम लोगों को धमकियां मिली कि हम इस कंपनी को यहाँ स्टेबल नहीं होने देंगे, खड़ा नहीं होने देंगे, आप लोग यहाँ से बाहर जाइए, हम पुलिस को बुला लेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, आप करके दिखाइए। मैं और हैरी सर, हम लोग डटे रहे, हम लोग भागे नहीं कि पुलिस आएगी और हमें भी पकड़ के ले जाएगी, हम में से कोई भागा नहीं। और तब मेरी वो शिद्दत देखते हुए, और आर्मंड सर ने बोला कि हैरान हूं मैं ये चीज देख के कि इतने सारे स्पीकर आ रहे हैं मैडम, और आप जो हैं, आपके चेहरे पे शिकंज नहीं है, तुम सुबह से खड़ी हो और रात के 12 बजे तक खड़ी हो। मतलब रात को ऐसा होता था कि मेरे को कोई गोद में उठा के मेरे कमरे में छोड़ दे और मैं सो जाऊं। मैं चल के भी नहीं जा सकती, मेरा कमरा मेरे हॉल से इतनी दूर क्यों है, ऐसा होता था मेरे साथ। मतलब मैं इतने, पर जितनी देर मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ, एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मेरा कंधों पे एक उत्तरदायित्व है। एक इंसान को ना अपनी जिम्मेदारी समझना बहुत जरूरी है। मेरे कंधों पे उत्तरदायित्व है कि मेरे को रिस्पॉन्सिबली कोई चीज डिलीवर करनी है, जिसके लिए मुझे पैसा दिया गया है, जिसके लिए मेरे को खड़ा किया गया है। और स्पेशली जब मैं वहां उस सम्मेलन में आई, मेरे को पता चला ऐसी नई चीजें जिनके बारे में मैंने अपने जीवन में कभी सुना ही नहीं था, कि वित्तीय साक्षरता होता क्या है, ये वित्तीय जगत है क्या, और ड्रीम ऑफ लाइफ, व्हील ऑफ बैलेंस, सपनों का क्या मूल्य है, सपने किस तरीके से होने चाहिए, इस चीज के बारे में किसी को कतई कुछ नहीं मालूम था। वो सारा ज्ञान मुझे मिला, जिससे मेरी खुद की आंखें खुली कि माय गॉड, हमारी कंपनी कर क्या रही है, और अगर आज मैं यहाँ नहीं होती, इन लोगों तक कैसे पहुंचती ये बात कि हमारी जो पारंपरिक शिक्षा है उसकी तुलना में जो कंपनी शिक्षा दे रही है, जिसकी वजह से आपका घर चल सकता है, जिसकी वजह से आपके सपने साकार हो सकते हैं, वो शायद लोगों तक बात ही नहीं पहुंच पाती। तो मैं तो शुक्र मनाती हूँ कि मेरे को चुना गया एक ऐसा जरिया, एक ऐसा पुल के रूप में परमात्मा ने मुझे चुना है कि मैं अपनी बात लोगों तक, जो कंपनी की बात है, वो लोगों तक पहुंचा पाती। मैं तो खुद को सिर्फ एक वो जरिया मानती हूँ, इससे ऊपर और कुछ नहीं मानती। और ये शिद्दत देखते हुए, और जब मिला मैम ने देखा कि मैं भागी नहीं, डरी नहीं, मैं साथ खड़ी हूँ, साथ निभाने वालों में से हूँ, और मुश्किल समय में छोड़ के जाना मेरे को नहीं आता है, तो इन सारी खूबियों को देखते हुए उन्होंने मुझे तब ऑफर किया कि हम आपको अपनी कंपनी में एज अ ट्रांसलेशन के लिए, जो कि बहुत ही उत्तरदायित्व का काम है और हमें जिम्मेदार बनना चाहिए, जो कि हमारी बात को ठीक प्रकार से लोगों तक पहुंचा सके, उसके लिए हम आपको नियुक्त करना चाहते हैं। और मैंने खुशी से, बहुत खुशी से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। वेरी गुड, वेरी गुड।
इंटरेस्टिंग आपकी ये स्टोरी बताई आपने, मतलब क्योंकि ये रियलिटी किसी को नहीं मालूम है। जो बातें आपने बताई हैं आज, ये अभी तक किसी को नहीं मालूम। हम लोगों ने जब एंट्री लिया, या कोई भी जो नए पार्टनर आ रहे हैं, हम लोगों ने कंपनी में ज्वाइन करते हैं, कंपनी के एजुकेशन लेते हैं और उसको फ्लो करते हैं। बट उसकी सच्चाई क्या है कि कंपनी इंडिया में एस्टेब्लिश कैसे हुई, ये सच्चाई आप जानती हैं और हमारे कंट्री के हेड डायरेक्टर हरविंदर सिंह हैरी सर जानते हैं कि किन मुसीबतों के साथ, किन प्रॉब्लम के साथ आपने इंडिया में इस कंपनी को आज बेस स्ट्रॉन्ग किया है। आज हम इंडिया में इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, तो जो उसका नींव है, जो उसका बेस है, वो जितना मजबूत है, इसकी मजबूती देने के लिए आपने और हैरी सर ने काफी कुछ किया हुआ है। तो वाकई में जो बताया भी आपने कि वेलकम होटल है, जो कि केस बताया पुलिस ने हुआ और वो मतलब धमकी मिली, उसके बाद भी आप लगातार लगी रही, इसीलिए शायद इंडिया में आज आपको इतना ज्यादा तारीफ मिलती है। वाकई में थैंक यू मैम, थैंक यू। प्रवीण जी, मैं आपको एक और छोटी सी बात और बताना चाहूंगी। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे को अनुमति नहीं है क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं है। अगर कोई होता तो घर से, परिवार से कोई साथ आ सकता था मेरे। और वो मेरी पहली यात्रा इसलिए हुई क्योंकि मेरे घर परिवार से कोई भी नहीं आ पाया। वो समय कुछ ऐसा था कि एकदम आखिरी स्टेज पे कौन आएगा मेरे साथ। मेरे को अकेले यात्रा करनी पड़ी। मैं बहुत डरते घबराते हुए गई थी वहां पे। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ, गोवा जो क्षेत्र है, जो कंपनी ने चयन किया अपनी ओर से, तो ये सोच के चयन किया था कंपनी ने गोवा को कि लोगों का जो दिमाग है वो फ्रेश हो जाएगा। लोगों को बड़े ना, मतलब गोवा का वातावरण बहुत अच्छा है, वहाँ बहुत शुद्ध हवा है, समुन्द्र का तट है, लोग स्विमिंग करेंगे, लोग खुश हो जाएंगे, रिफ्रेश होके पूरा ज्ञान लेके जाएंगे, अपने दिमाग में कटोरे में पूरा ज्ञान भरेंगे और वहां जाके रिफ्रेश होके उसको सारा एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ये सोच के कि वो एक रिक्रिएशनल जगह है, कंपनी ने गोवा को चुना। मेरे लिए तो सबसे बड़ी समस्या गोवा के नाम से शुरू हुई। लड़कियों के लिए और गोवा का स्थल ऐसा माना जाता है कि आप पता नहीं क्या कुकर्म करने जा रहे हो वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और गोवा सुन के मेरे माता पिता, गोवा जाएगी, गोवा गोवा जाएगी, गोवा गोवा में गोवा। ओ भाई, मैं तो मतलब मैं आपको कैसे बताऊं कि क्या स्थिति हो गई थी। मैं उन्हें मैंने कितनी मुश्किलों से ये समझाया अपने आसपास वालों के कि मैं सच्ची में केवल काम के लिए जा रही हूँ। गोवा का समुंदर का तट देखना, मेरा ख्याल है कि आखिरी दिन शाम को जब मेरा काम खत्म हुआ, मुझे तब पता चला कि मेरे ही होटल के पीछे बीच है। वरना मुझे ये पता भी नहीं था। मैं इतनी मगन होके काम करती थी। और मेरा सपना, जैसे हर किसी का मन करता है जाने का, एंजॉय करने का, मैं वो कर भी नहीं पाई वहां पे। और गोवा के नाम पे तो बहुत चुनौतियां। वो जो दौर था वहां पे, हमारे पास जितने लोग आए, कंपनी को भी बहुत चुनौती हुई। जितने लोगों ने नाम लिखाया था उससे ज्यादा लोग वहां पहुंच गए। और बुकिंग में करने में, उसमें भी हरविंदर सिंह जी का बहुत सहयोग है। उन्होंने इतने लोगों को वहां पे तुरंत, उन्होंने भी अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन किया कि वो लोगों का सारी पाबंदी, सारा सब कुछ करने में, प्रबंध करने में उन्होंने सहायता की। और तब जाके जब कंपनी ने देखा कि काम करने वाले लोग कौन हैं और जो भाग नहीं रहे, जो विश्वास करते हैं, जो विश्वास के पात्र हैं, तब जाके हमें प्राप्त हुआ जो आज आप देख पा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं इसमें एक बात मैं ऐड में करना चाहूंगा। बात इसमें ऐड ये करना है, जैसे अभी आपने बोला कि गोवा एक अपने आप में एक सिर्फ एक जगह नहीं है, एक थोड़ा मतलब मैं बिलोंग करता हूँ लखनऊ से। लखनऊ छोटा शहर है, कैपिटल यूपी का है, बट थोड़ा यहाँ की जो मेंटेलिटी थोड़ी ट्रेडिशनल मेंटेलिटी है। मैं जब दिल्ली इवेंट में गया, तो दिल्ली इवेंट में बोला कि हाँ दिल्ली इवेंट जा रहा हूँ, सब घर में मालूम है। अगर मैं घर में बोलता कि मैं गोवा इवेंट में भी जा रहा हूँ, वहां पे तुम क्या काम करने जा रहे हो, मेरे घर में अभी तक नहीं मालूम कि गोवा इवेंट में गया था मैं। मेरी सिर्फ और सिर्फ मेरी वाइफ को मालूम है कि गोवा इवेंट में गया था। अदरवाइज किसी को नहीं मालूम। जहां मैं बताऊंगा अभी भी तो बोलेंगे ओ गोवा, पता है तुम कौन सा काम करने जा रहे हो वहां पे, क्योंकि बेसिकली गोवा एक अलग नाम है वहां पे। अलग ही नाम है। और सर, अब लड़कियों के लिए तो स्पेशली बहुत ज्यादा, मेरे को बहुत ज्यादा चुनौतियों का, मेरे यकीन मानिए सर, मैं आपको शब्दों में नहीं बयान कर पाऊंगी वो छोटे छोटे विवरण। वो गोवा का इवेंट और मेरे सारे पैसे चले जाना, उससे टिकट खरीदना, घर परिवार को मनाना। मैं सिर्फ लड़के नहीं जाना चाहती थी। लड़कर अपनी खुशी का महल खड़ा करो ना, और घर में कोई तकलीफ में हो, बहुत बहुत दुख होता है सर। मैं चाहती थी कि मैं सबको मना के जाऊं, और वो भी मैंने प्रयास किया। उसमें भी मैं बड़ी मुश्किल से आखिरी दिन जीती। जब उन्होंने देखा कि इसका काम नहीं बनेगा, उन्होंने रहम करके मेरे को अलाउ किया और मैं गई। और वो भी मैं कैसे पहुंची वहां पे, और जाते ही मेरे को सामने खड़े होना था ट्रांसलेट करने के लिए। मतलब मैं थकावट भी नहीं मिटा पाई वो पहले दिन अपना। जो 1.5 घंटे का रास्ता था एयरपोर्ट से, और जो हवाई जहाज की थी, मतलब बहुत कठिनाइयों का हम लोगों ने शुरू के दौर में। फिर जो मेरे स्पॉन्सर हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, वैसे तो उन्होंने मेरी बहुत सहायता करी।
मेरे को ग्रो करने में भी अपनी ओर से जानकारी वो देते थे। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने देखा कि मेरा जो स्किल है वो थोड़ा इस प्रकार से है कि वो निखर रहा है समय के साथ साथ, और लोग पहचान पा रहे हैं, पूछ बन रही है मेरी कुछ, तो जैसे थोड़ा ईगो प्रॉब्लम आ जाता है कहीं ना कहीं, वो कुछ ईगो प्रॉब्लम भी हो गया, और उसकी वजह से भी एक ऐसा भी एपिसोड है जिसमें बहुत पेनफुल मेमोरीज हैं जो जुड़ी हैं वहां से। पर सारी चीजों को पार करके मैंने किसी तरीके से मैं यहाँ खड़ी हुई, और इसके बाद मेरे को ऑनलाइन सपोर्ट के बारे में भी मेरे को बताया गया। और आज की डेट में ऑनलाइन सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी प्रवीण जी, जो ऑनलाइन सपोर्ट का हमारा काम है, मेरी आंखों के सामने, मेरे को 2.5 साल हो गए हैं ऑनलाइन चैट सपोर्ट पे रहते हुए, मेरी आंखों के सामने कितने विदेशी लोग आए जिन्होंने चैट सपोर्ट किया। हर 3 महीना में, हर 6 महीना में पूरा का पूरा स्टाफ बदल जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। पूरा का पूरा स्टाफ बदल जाता है, सिर्फ हम 2 लोग बचते हैं, एक उनका रूस में है एक एजेंट वो, और एक हम, केवल 2 लोग स्थिरता से 2.5 साल से केवल उस टीम में है, वरना सारी टीम हर 6 महीना में, हर 3 महीना में, इतना मुश्किल काम है वो, बिल्कुल। जो लोगों को लगता है कि बहुत ही आसान है, आप बैठिए और बैठ के कर लीजिए, सिर्फ आपको जवाब ही तो देने हैं। इतना जटिल काम है, इतनी सारी चीजें, इतनी एक समुंदर की तरह जानकारी का स्रोत, क्योंकि कंपनियों में इतना प्रचार चलता है, इतना समाचार चलते हैं, आपको अपने दिमाग में रखने हैं, आपको लोगों तक पहुंचाना है, इट टेक्स अ लॉट, आपको बहुत कुछ याद रखना पड़ता है। अगर आप चूक जाते हैं तो आप अपने काम में मतलब गालियां खाते हैं जबरदस्त, लोगों से बहुत मेरा अपशब्द। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे यही था कि आप इतने 2.5 साल से आप चैट सपोर्ट में हैं, कितने समय से हैं, और एक क्वेश्चन आपसे ये था कि 2.5 साल पहले जब आपने जब स्टार्ट किया था, तब हम लोग के क्वेश्चन जो आते थे चैट सपोर्ट में, तब के क्वेश्चन प्रश्नों में, और आज जब हम प्रश्न करते हैं, जो हमारे जो पार्टनर जो हम जाते हैं चैट सपोर्ट में क्वेश्चन पूछते हैं, तब के प्रश्नों में और अब के क्वेश्चन में क्या अंतर आया है, क्या मेच्योरिटी लेवल हमारा बढ़ा है, हम कितने परिपक्व हुए हैं अपने क्वेश्चन में, कितने हम नॉलेज हमने लिया है कंपनी के बारे में, कुछ बताएंगे क्या डिफरेंस है क्वेश्चन में? आधे आधे से ज्यादा तो मेरे को लगता है हमारा काम थोड़ा कंपनी ने सरल कर दिया। कैसे? जो कंपनी है उन्होंने अपना सम्मेलनों के थ्रू लोगों तक जानकारी पहुंचानी शुरू की, और जब लोगों तक जानकारी चारों तरफ पहुंची है, तो इसकी वजह से जो पहले सवाल आते थे कि क्या ये लीगल है, क्या ये जो कंपनी है ये टिकेगी, क्या हमारा पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगी, ये कैसी कंपनी है, इसको किसने अलाउ किया, ये स्काईवे क्या है, ये प्री आईपीओ क्या है, ये क्या है, वो क्या है, क्या इसका बहुत सारा नेगेटिव फीडबैक है, हमारे पास पैसा नहीं है। बहुत सारे सवाल ऐसे होते थे जहां हम एज अ टेक्निकल सपोर्ट बैठे हैं, इंफॉर्मेटिव सपोर्ट नहीं है, यानी हम जानकारी जो आपको लेनी होती है वो या तो आप कंपनी के लीडर से लीजिए या स्पॉन्सर से लीजिए, हम आपकी तकनीकी समस्याओं से ही केवल निपटते हैं, हमारा ये काम था। वहां मैंने घंटों घंटों एक एक पार्टनर, एक एक भागीदार को दिया है समझाते हुए कि कंपनी का विजन और मिशन क्या है। पहले तो लोगों को बहुत डर होता था कि ये क्या स्थापित हो पाएगी, ये क्या आगे चल पाएगी, क्या कंपनी सारा पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगी, बहुत डर होता था, बहुत डर होता था। लेकिन आज जब ये कंपनी, आज एक ऐसी स्थिति है जब कंपनी का ऑफिस तक निर्माण हो गया है भारत, जिससे लोगों के मन में बहुत ज्यादा एक तरीके से ना अश्योरेंस आती है, उनका मन को थोड़ा धैर्य बनता है कि हाँ ये कंपनी जो है ये रियल है, ये वास्तविक है, और हमारे साथ घोटाला नहीं होने वाला है। इसमें कंपनी की बहुत मेहनत लगी है, कंपनी ने बहुत जी जान ताबड़तोड़ मेहनत की है, और तब जाके मेरा आधे से ज्यादा जो काम है वो निपटा है। अब जो लोग हैं वो आते हैं चैट सपोर्ट पे, लेकिन वो अपनी तकनीकी समस्याओं को ज्यादा बताते हैं, ट्रू एक्सचेंज कैसे करना है, स्टॉक में कैसे करना है, वीआईपी क्लब में क्या करना है, इस प्रकार के अब सवाल हो गए हैं। तो पहले के मुकाबले अब ये जो सवाल है पुराने वाले कि हमें भरोसा नहीं है, ये कम हो गया, क्योंकि एंड्री होवरोटोव ने जो कहा है उसको करके भी दिखाया, यकीन। और वेरी मैं गुड। शुक्रगुजार हूँ कि लोगों में थोड़ी ना जो वित्तीय साक्षरता का जो ज्ञान है वो बार बार वेबिनार लेने से, और ओनर जो है, जो स्वामी अगर खुद आ जाते हैं अपने किसी कंपनी की बात करने ना, लोगों में भरोसा थोड़ा जमता है, लोगों में विश्वास जमता है। और एंड्रे होवरोटोव जी कभी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो अपना चेहरा छुपा के पीछे बैठ जाए, वो हमेशा सामने आते हैं और कोशिश करते हैं कि पारदर्शिता के साथ लोगों को बता सकें एकदम ट्रांसपेरेंट रूप से कि चल क्या रहा है।
तो जो कि अच्छी बात है, इससे हमारा काम काफी आसान हुआ है यकीनन। और बहुत अच्छा वन में आंसर दिया कि पहले के क्वेश्चन में और अब में क्या अंतर है, हमारी मैच्योरिटी लेवल काफी बढ़ चुकी है, सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल। इसलिए क्योंकि कंपनी ने और आपने जो मेहनत आप लोगों ने किया है, इंडिया में जो इसको बेस बनाया, इतनी नींव मजबूत किया, लोगों को एजुकेट किया, और इसकी कड़ी में मैं एक ऐसे स्पेशल गेस्ट को बुलाने वाला हूँ, अभी मैं एडमिट करने वाला हूँ उनको इस मीटिंग में, जिनकी मेहनत इस कंपनी में, इंडिया में इनको कंपनी को मजबूत बनाने में है, जिनकी वजह से, जिनकी और आपकी वजह से ये कंपनी इंडिया में आज बहुत बड़े लेवल पे पहुंची है। और हमारे बीच में आ चुके हैं हमारे कंपनी के डायरेक्टर इंडिया के मिस्टर हरविंदर सिंह हैरी सर। सर क्या प्लीज बात अपना है। कैमरा ऑन करिए। धन्यवाद प्रवीण सर, धन्यवाद। साक्षी मैम ने जितनी वेलकम सर, बातें वेलकम। कही, थैंक्स लो प्रवीण जी। साक्षी मैम ने जितनी बातें कही, आपको बताई, 100% 1 to 1 राइट है, इनका सत्य है, अकेला मैं जानता हूं। और जितनी इन्होंने कठिनाई की है, सलूट करता हूं इन जैसी लेडीज को जो कुछ करना चाहती हैं, लेकिन हमारी शॉर्ट माइंडेड के कारण हमें वहां रोका जाता है। लेकिन साक्षी मैम ने बियॉन्ड द लिमिट्स, बियॉन्ड द बाउंड्रीज अपने चीज को पार की है। ये एक हमारे एग्जांपल्स है हमारी कंपनी के लिए। एक ये तो साक्षी मैम इंडिया से हैं, आपको वर्ल्ड में ऐसी एग्जांपल और भी मिलेंगी, लेकिन इंडिया में जो साक्षी मैम ने स्टार्ट किया काम मेरे साथ, उसके लिए सलूट करता हूं साक्षी मैम का भी। और जितने भी लीडर्स हैं, ध्रुव कुमार, जितने भी लीडर्स और भी हैं जिनका नाम नहीं ले रहा, इसका मतलब ये नहीं है मैं उनसे प्यार नहीं करता। मेरे लिए पूरा हिंदुस्तान एक बराबर है, लेकिन इन लीडर्स ने मेरे मुश्किल टाइम में मेरा साथ दिया है। जब मुझे जरूरत थी इनकी, तब इन्होंने कंधे से कंधा मिला खड़े हुए हैं, बगैर किसी सोच के, बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी लालच के। और जहां को निश्चित भाव से कोई काम करते हैं कि सोच के कारण, उसका रिजल्ट हमेशा 100% ही आता है। और ये सत्य करके दिखाया साक्षी मैम ने। जब 3 साल पहले से मैं गोवा मिला था, इन्होंने जो कहा बिल्कुल सत्य ही कहा है। को सोच ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है इंसान की आज के वक्त में। जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे, अपने आप को नहीं बदल सकते हम। ये सोच ही है जो आज हम यहाँ खड़े हैं प्रवीण जी। ये सोच ही है आज हमने फास्ट एंड फ्यूरियस सेशन जो आपने शुरुआत किया इंडिया लेवल के ऊपर, ये सोच ही आपको यहाँ पर लेके आई है। ये सोच ही है जो साक्षी मैम को आज हूबहू आपने उनसे रियल कहानी बताई है। क्योंकि हिंदुस्तान में क्या रीति रिवाज है, खासकर हमारी लेडीज जो गर्ल्स है, वो अंदर से असली कहानी नहीं बताती। लेकिन मैं कहता साक्षी में गर्ल्स आज उन्होंने अपनी पूरी पूरी की कहानी किताब बता दिया। अब इसके बाद इनसे माँ बाप कितनी डांट पड़ने वाली है वो ये जानती हैं। लेकिन मेरा तो ये मानना है बिल्कुल साक्षी मैम जो भी बातें कही बिल्कुल 100%, उसकी मैं आपको मोड़ लगा के देता हूँ। इन्होंने बहुत कठिनाई की, मुझे वो भी दिन याद है जो साक्षी में घबराती थी। साक्षी में बिल्कुल सही कहा, इन्हें स्टेज फेयर है 100%। लेकिन साक्षी में को ये बताने वाला हूँ, इनके साथ साथ मुझे भी यही है, प्रॉब्लम है, हम दोनों को प्रॉब्लम यही है। अकेली साक्षी मैम को नहीं है ये प्रॉब्लम, मेरी भी है, स्टेज पे मुझे भी है। मैं कैसे यकीन मानूं? आप लोगों ने इतने मल्टीपल स्टेज आप लोगों ने शो कर चुके हैं, इतनी ज्यादा आप लोगों ने लोगों को ट्रेनिंग दिया है, मास्टर ट्रॉफी की ट्रेनिंग आप लोगों ने दी है, कैसे मानूं ये हमें जो जितने लोग सुन रहे हैं कैसे यकीन माने कि आप लोग को स्टेज फेयर दोनों लोग को है? टाइम बॉन्डिंग, टाइम बॉन्डिंग, बाकी साक्षी मैम बताएंगी। एक तो टाइम बॉन्डिंग है, जैसे हैरी जी ने अपना मत दिया, मेरा ये मत है कि एक कहावत है जिसपे मैं बहुत गहराई से भरोसा करती हूँ। वो कहावत ये है, फियर इज इनएविटेबल, एक्ट एनीवे। जो डर है अनसर्टेनिटी का, आगे क्या होगा, अनिश्चितता का डर होता है ना कि हाय क्या होगा, 20,000 लोग होंगे, हाय गड़बड़ होगी, क्या होगा, हाय मैं स्टेज पे पहली बार जा रही हूँ ट्रांसलेट करने, कोई गलती कर दी, नहीं ठीक से बोल पाई तो क्या होगा। ये जो एक भय है, ये किसी को भी होगा, हर किसी को एक अनिश्चितता का या अनसर्टेनिटी का डर होता है। तो डर तो रहेगा ही रहेगा, ये एक अस्तित्व का हिस्सा है, लेकिन एक्ट एनीवे, इसके आगे जाके, इससे परे होके डर के आगे जीत है, ये मानकर आपको डट के उसका मुकाबला करना होता है। जो हिम्मत के साथ ये कर पाते हैं, उनका वो स्टेज फियर सामने नहीं आता है। इसका रहस्य ये है। वेरी गुड। साथ प्रवीण सर एक बात और, हमारे इंसान, हम ह्यूमन बींग्स है, हमारी प्रवृत्ति क्या है, डर। डर लाजमी चाहिए। जब तक ये डर नहीं होगा, हम एक गलत
और मतलब गलत और सही चीजों में अंतर महसूस नहीं होगा। जैसे एग्जांपल, छोटा सा बच्चा कुछ काम करता है, 8 साल पहले कुछ काम करता है, उसे बंदूक दी जाती है, उसके दिमाग में डर नहीं होता, बचपन में डर नहीं होता, लेकिन जब उसकी होश आती है उसे पता है ये करूंगा ये होगा, अगर मैं किसी गोली मारता हूं उसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा, इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। उसी तरह लाइफ के अंदर हर इंसान का डर होना लाजिमी है। डर के बाद ही शुरुआत होती है आपकी सही और गलत दिशा की तरफ जाने की, क्योंकि आपको एक मौका मिल जाता है उस टाइप के ऊपर भी आप किस दिशा में जा जाते हैं, राइट में और या लेफ्ट में। यानी गलत चुनेंगे आपको ये रिजल्ट मिलेगा, सही चुनेंगे आपको ये रिजल्ट मिलेगा। और जैसे साक्षी मैम ने कहा 2018 में इनका टर्निंग पॉइंट था, इनके साथ साथ मेरा भी टर्निंग पॉइंट 2018 ही था। मैं आपको ये क्लियर करने वाली चीजों के लिए आज कहते हैं ना कुछ पत्ते साक्षी मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिए, मैं आपको तथ्य यही बताने वाला हूं रियल। मेरा भी 2018 ही गोवा का टर्निंग पॉइंट था, लेकिन उस टाइम ये नहीं था कि मैं इंडिया में डायरेक्टर बनूंगा, उस टाइम ये नहीं था मैं इतनी बड़ी टीम बन जाएगी, कुछ नहीं पता मुझे नेटवर्किंग का। मैं आज भी आपको कहता हूं मुझे नेटवर्किंग का ABC भी नहीं आता, मैं आज भी कहता हूं मैं, और ना मैं सीखना चाहता नेटवर्किंग का ABC। इस साफ शर्म सबके सब पब्लिक सामने कह रहा हूं मैं मुझे नेटवर्किंग ABC नहीं सीखना, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में नेटवर्किंग होती है, डिफरेंस होती है। मैं उस चीज का हिस्सा नहीं बनना चाहता यार, टू फ्रैंक बनना। मैं चाहता हूं हम एकजुट होकर काम करें। आज मुझे पूरा वर्ल्ड जानता है, नेटवर्किंग नहीं जानता है, एक इंसान के नाम से जानता है। और इसी प्यार मोहब्बत से मुझे दोस्त मिल रहे हैं, बहन भाई मिल रहे हैं, मुझे आप जैसे भाई मिले हैं। मुझे साक्षी बहन, मेरी कोई बहन नहीं है, साक्षी रूप में मुझे बहन मिली है मुझे यार। मतलब जो चीजें मुझे नहीं मिली वो मुझे मिल रही है इस कंपनी के थ्रू, नीव के थ्रू। तो मुझे क्या जरूरत है नेटवर्किंग करने की, मैं क्या लेना चाहता हूँ, पैसे की जरूरत है मेरी ओनली यार, खाना पीना रहने की पैसे जरूरत है। लेकिन दोस्तों जो प्यार इज्जत किसी मुस्कान से मिलता है ना, वो कभी कोई इंसान पैसों से नहीं मिल सकता, चाहे जितना मर्जी पैसा करोड़पति बन जाइए आप। जब तक किसी इंसान के अंदर आपके दिल नहीं है और आपके लिए इज्जत नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, उस पैसे का जीरो वैल्यू है। बिल्कुल ठीक कहा आपने हैरी जी। मैं इसमें ना एक बात आपके साथ जोड़ना चाहूंगी। जो बात इन्होंने कही है, जिस मुकाम पे आज आप मुझे पाते हैं, वो इनकी इस बात को ना आगे बैकअप देती है या इसका पुष्टिकरण करती है। कैसे कि जैसे इन्होंने कहा इनका ये मकसद नहीं था, ना ही इन्हें पता था कि कंपनी इन्हें उठा के इनकी मेहनत और इनकी शिद्दत के लिए जो दिल से ये काम कर रहे हैं, इनको उठा के डायरेक्टरशिप पे डाल देगी। इन्होंने इतनी मेहनत की है उस समय में कि वो कंपनी ने मतलब किसी की आंखों से छुप ही नहीं सकता। जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, वो अपना प्रभास जो है वो तो दिखाएगा ही दिखाएगा कि सुबह हो गई। सूर्य उगता भी नहीं है, उससे पहले ही सुबह हो जाती है। इसी प्रकार से जो इन्होंने मेहनत की वो कंपनी वालों ने देखी और इनको ये मुकाम बख्शा। इसी प्रकार से मैंने जब अनुवाद किया है, मैंने एक एक बात को बहुत ध्यान से घोड़े की नाल लगाकर सुना है कंपनी को, और हर चीज को अपने दिमाग में ये सोच के डाला है, हर एक भी सेंटेंस चूक ना जाऊं बोलने से, कि कंपनी की बात जो आ रही है पता नहीं किस सेंटेंस का क्या मूल्य है, और अगर वो ठीक से मैंने अनुवाद नहीं किया तो शायद उसका सार जो एक वक्ता देना चाह रहा है अपने दर्शकों को वो छूट जाएगा। मेरा ध्यान सिर्फ इस पे होता था, मेरा ध्यान कभी इस पे नहीं होता था कि पैसा कितना मिलेगा, मेरे को बाद में कंपनी ट्रांसलेटर बनाएगी। मैंने कहाँ सोचा था ये सब भी है, मेरे को तो मालूम ही नहीं था ये भी विभाग है या इसमें भी काम कर सकती हूँ। मैंने सिर्फ योगदान देने के बारे में सोचा। और आज आपको एक तथ्य बताने वाला हूँ, सत्य बताने वाला हूँ साक्षी मैम की खासियत का। इन्होंने आज तक कभी अपने मुंह से पैसे नहीं मांगे मुझसे, मैं दिल से कह रहा हूँ सबको, मैं ट्रू फ्रैंक कह रहा हूँ और सबके क्लियर पिक्चर करने का। आज तक इन्होंने मुझसे 1 रुपया नहीं मांगा, जो भी इन्हें मिला इनके डिजर्व करने पे मिला है। इन्होंने कभी आज तक 1 रुपया, जितने में काम किया दिल से काम किया। आज भी जो काम करते दिल से काम करे, कभी इन्होंने आज तक फीस की बात नहीं कभी की, कभी ये नहीं कहा भी हैरी सर में ये करो ये में नहीं। मैं तभी इस साक्षी को हमेशा कहता हूं मैं आपके साथ हूं, मैं इज्जत करता हूं इंसान की जो तन मन से एक कंपनी से जुड़ा हुआ है। ये कंपनी हमारी पैसे कंपनी नहीं है, यह कंपनी हमारी दिलों का रिश्ता बना रही है। जो टाइम बॉन्डिंग, जो हम अपने रिश्ते खो चुके हैं अपने रियल लाइफ के अंदर, ये कंपनी हम रिश्तों को जोड़ रही है लोगों के साथ, और इंडिया बेस में नहीं इंटरनेशनल बेस के ऊपर हमारी रिश्ता बना रही है। उससे बड़ी क्या चीज होगी यार। इस टाइम 14 लाख लोग इंडिया में अंदर है, 14 लाख लोग है पूरे कंपनी के अंदर है, और 14 लाख के 14 लोग जानते हैं कौन साक्षी मैम। यार इससे बड़ी क्या होगी, पहले पहचान किसने दी हमें इस कंपनी में। आज जो आपने जो फास्ट फ्यूज सेशन शुरू किया है रियल स्टोरी का, इसमें पैसे के मायने नहीं है,
मैं ये सेशन इसलिए शुरू करना चाहता हूं कि यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, ताकि लोगों को पता चल सके कि जो लीडर जुड़े हैं वो पैसे के लिए नहीं जुड़े, वे कुछ सोच के जुड़े हैं और कुछ आपका हेल्प कर रही हैं। ये तो अभी टॉप 20 निकाले हैं, अभी तभी और भी आएंगे। ये तो ओनली 20 लीडर हैं जो अपनी लीडर चॉइस चेंज करना चाहते हैं। आगे मौका और भी लीडर्स को मिलेगा जो डिजर्व करते हैं, अपने नाम लिखाएंगे, हम उनको भी प्रमोट करेंगे। लेकिन रियल स्टोरी मींस रियल स्टोरी, उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं फ्यूचर के लिए। हर कोई चाहता है मेरी, लेकिन तथ्य सत्य झूठ अपनाना और उस नेगेटिव को अपनाना भी हर बंदे की बस की बात नहीं है। उसको फेस करने की बारी हिम्मत चाहिए, फेस करने के लिए। जो आप आज साक्षी में बोल रही, ये इनका अंदर के हिम्मत है जो बता रही सत्य आपको। हर कोई इंसान सत्य नहीं बता सकता, दिल की बात है। क्या सोचा था, कहीं ने यही सोचा होगा मैं कंपनी जुड़ूंगा चाहे पैसे कमाऊं, लेकिन वो हिम्मत चाहिए बोलने के लिए भी मैं कंपनी जुड़ रहा, पैसे लिए जुड़ा था, लेकिन आज नहीं जुड़ा। आज मैं जुड़ा कंपनी के भविष्य के लिए और कंपनी विजन मिशन के लिए। मुझे वो चाहिए रियलिटी। पहले हम क्या थे, अब क्या बन चुके, क्या बनेंगे। बिल्कुल ठीक, ये चीज है। और तभी मैं कहता हूँ ना नेटवर्किंग, कई कुछ कहते हैं लीडर्स मुझे, कोई कंपनी का मैसेज आता है भी हैरी को नेटवर्किंग का नहीं पता। मैं सीखना नहीं चाहता और ना मैं बनना चाहता नेटवर्किंग हिस्सा। मुझे आप सब चाहिए, टीम वर्क चाहिए। मेरे माइंड में एक ही चीज घुसी हुई है, फौजी हूँ, फौजी का लड़का हूँ, और बाप ने एक बात सिखाई है, टीम वर्क में हम जंग जीत सकते हैं। और मैं अपने माइंड में यह टीम वर्क, मेरे लिए कोई छोटा ना बड़ा कोई मेरी पोजीशन रखती है, चाहे आपके जो मर्जी रैंक्स हैं, मुझे चाहिए टीम वर्क। मुझे इतना भला है, हम अगर लाइफ में सक्सेस होंगे, अगर लाइफ के अंदर कुछ चीज हमें हासिल मिलेगी, वो टीम वर्क के अंदर मिलेगी, टीम बॉन्डिंग मिलेगी, अकेले नहीं मिल सकती। और हमें ईगो छोड़ना पड़ेगा, एक दूसरे रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। जब तक ईगो रिस्पेक्ट दोनों जहां बैठ जाए ना, उसके मतलब अंतर आपको ढूंढना पड़ेगा। एक होते सेल्फ रिस्पेक्ट, एक होते ईगो। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में जमीन आसमान फर्क है, बहुत आसमान फर्क है ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट का। छोटी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। घर में एक लेडी शादी करके आ जाती है अपने माँ बाप से घर से, वही लेडी अपने दूसरे घर में जाती है अपने हस्बैंड के साथ। अगर माँ बाप कुछ कहते हैं तो वो उसे मानती है, मेरे माँ बाप ने समझाया, उसको इसकी चीज समझते हैं, उसको अपनी रियल लाइफ में अपनाती हैं। लेकिन अगर वही चीज आपके सास ससुर कह दे तो वहां पे काम लेते हैं ईगो का। पहले थी सेल्फ रिस्पेक्ट, लेकिन ये चीज अंतर हमें समझना पड़ेगा। एक्चुअली हम अपना नहीं पाते ना सामने नहीं बनाते, क्योंकि हमें वो वाला चक्कर है। चक्कर ये ना सच्ची में हमें अपनी कमजोरी एक्सेप्ट करना आता नहीं है, आदत नहीं है रियलिटी को फेस करने के लिए। हमें वो चीज चाहिए, क्या गलती है। बाहर के लोग एक्सेप्ट करते हैं अपनी गलती को, कहते हैं आई एम सॉरी, वो हर इंसान को एक लेवल देते हैं। हमारे यहाँ तो रिक्शे वाले को दूसरी नजर देखा जाता है, हमारे यहाँ तो जो बड़े आदमी उनको दूसरी नजर नहीं, वो भी इंसान ही है। हर इंसान का अपना अपना रोल है। हम में तो कोई रिक्शा नहीं चला सकता। मैं आपको एक ट्रायल, मैंने एक टाइम, जब इंडिया अब की बात है 5-6 साल की बात, पहली बात है, मैं वो होता है 3 व्हीलर होता है, उसे चलाना जाता था, चलाना सीख रहा था। मैं सीख तो क्या चाहता है, मैं वो नहीं चला सका। हर इंसान में कोई गुण है, उस गुण के बदले ये नहीं बात है कि वो गंदा इंसान गलत है, नहीं, उसकी अपनी वैल्यू है, उसको उसकी उस वैल्यू दे। आप मोची बन सकते हैं साक्षी मैम, क्या जूते सीख सकते हैं आप? नहीं सीख सकते मैम। आप साक्षी मैम, आप रिक्शा नहीं चला सकते, 3 पहिया रिक्शा आप नहीं चला सकते मैम, मैम। हमारे लिए हर इंसान है, चाहे छोटा बड़ा, मेरे लिए वो मैं लगता, लेकिन इंसान है यार। वो ह्यूमन बीइंग से दुनिया में आया है, भगवान के रूप में आया है, उसका हक बनता है, डिजर्व करता है उसकी इज्जत लेने का। मैं देखता हूं हम इज्जत देते नहीं किसी इंसान, क्यों नहीं देते इज्जत यार? क्या लेना आप दूसरों से? ओ भाई इधर आइयो, ओ ये क्या, मैं क्या जरूरत है दूसरे का? हमें एक दूसरे इज्जत देनी चाहिए, ठीक है? इज्जत दो, इज्जत लो, लेकिन उसके वैल्यू की बेस की दो, वो डिजर्व करता है। क्या है ना कि अगर आप इज्जत पाओ नहीं तो आपकी ईगो खड़ी हो जाती है कि ओ इसने तो हमें इज्जत दी नहीं। पर लोग ये नहीं सोचते कि इज्जत पाने के लिए इज्जत देनी ज्यादा जरूरी है। आप दोगे नहीं ना, अगर कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करोगे, आपके मन में वो भावना नहीं है योगदान देने का समाज को, तो आपके अपने जीवन में मूल्य नहीं आ सकता। चंदन की लकड़ी जो बेचता है, वो जब थक हार के घर चला जाता है तो उसके हाथों में से चंदन की खुशबू आती है। चंदन हाथ में नहीं होता, लेकिन उसके हाथ में से चंदन की खुशबू आती है। क्यों? क्योंकि उसने सारा दिन चंदन दिया होता है, चंदन का व्यापार किया होता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। ऐसे मछुआरे के हाथ में भी मच्छी की खुशबू आती है जो जाती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो जो दोगे वही आएगा वापस। तभी कहते हैं ना, इंसान में गर्व होना चाहिए दूसरों को बताने, मुंह पे बताने के लिए कि तेरी ये गलती है, ना कि ढिंडोरा पीटना चाहिए। अगर मेरे में गलती है तो मुझे पर्सनली फोन कर भी, यार आपने ये गलती है। ढिंडोरा पीटोगे वो
लीडर नहीं है, वो इंसान नहीं है। इंसान कहता है मैं उस बंदे की हेल्प करना चाहता हूँ, हेल्प कर, लेकिन बता उसकी गलती क्या है। असली इंसान, असली लीडर वही जो उसकी गलती उसे पर्सनल बताए और लोगों को बताए तो यहाँ पे अपने इंप्रूव कर, ना कि पूरे वर्ल्ड को डंडोरा पीटे, ये गलती यहाँ पे हो रही है, ये गलती यहाँ पे हो रही है। जिन जिन कहते हैं ना लोग, हमें इतना एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस को तेज तेज यूज करना सीखे हमें लाइफ के अंदर। जब हम जिस एक्सपीरियंस को यूज कर रहे हैं, शायद वो एक्सपीरियंस पुराना हो चुका हो। तो जो माइंडेलिटी, जैसे आप कहते हैं ना माँ बाप की, हम कहते हैं माँ बाप की सोचनी गलत है यार, नहीं, माँ बाप की सोचनी सही है, लेकिन उन्होंने जो सीखा उन्होंने सीखा पुराने वक्त से। लेकिन अब हम न्यू वर्ल्ड में जा रहे हैं, ये 2 जनरेशन गैप तो रहेगा। उसी तरह नेटवर्किंग के अंदर भी 2 जनरेशन गैप हैं और रहेंगे। क्यों? जो लीडर्स ने नेटवर्क सीखी पहले और जो आज सीख रहे हैं, इनमें जनरेशन गैप रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो उस टाइम नेटवर्किंग, इस टाइम फर्क है। और हमारी कंपनी का विजन शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म मैं कह रहा हूँ आपको। बिल्कुल। ओके प्रवीण जी, अब मुझे परमिशन very good. है और मैं साक्षी मैम, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया साक्षी मैम, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया कि आपने जो बोल रहे हैं मुझसे, मतलब कहता ना रहा नहीं गया, मैं कहा नहीं मैं ज्वाइन करूंगा। साक्षी मैम कहते हैं हैरी सर, आपने इस सेशन में जुड़कर इस सेशन की शोभा बढ़ा दी। मैं तो आपको बस यही कहूंगी, आपको यहाँ देख के जो खुशी हुई है, जो ऊर्जा आई है, वो 3 गुना ज्यादा बढ़ गई। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाल कर आप आए और आपने मेरे साथ जो दौर देखा है उसके बारे में जनता को बताया कि हमने कितना कठिन समय देखा है। एक समय वेलकम होटल का भी था जहाँ पे इतनी धमकियां मिलती थी, लेकिन ना आप भागे ना मैं भागी, हम डट के खड़े रहे। आज उसी का फल है, आप जाए और मैं जाऊं। आपको ओनली वेलकम का पता है मैम, आपको अभी दिल्ली की धमकी पता है ना, आपको पता रायपुर की धमकी, द्रोसर को पता है, हमें धमकी हर जगह धमकियां मिलती आई हैं। लेकिन माइंड में एक चीज था, कहता ना सरदार जी हूँ, सरदार से बिलोंग करता हूँ, सिखिज्म से बिलोंग करता हूँ। मेरे 12 बज चुके हैं और मेरे 12 बज चुके, इस सुई के ना आगे ना पीछे, ये सुई आगे जाएगी पीछे नहीं जाएगी। और मैं जो भी करता हूँ, मैं भगवान से 10 बजे सोचता हूँ मैं जो सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, उसके बाद आप सब बैठे मेरी गलती सुधारने के लिए। लेकिन मेरा जो दिल की जो मेरे इंटेंशंस होती हैं, जो मेरे निश्चित भाव, वो सबके लिए अच्छी है। मुझे किसी ईगो नहीं है, किसी जेलसी नहीं है। कोई इंसान, हर कोई दुनिया में आया अपना लक लेके आया, अपनी किस्मत लेके आया, लेकिन हमें एक दूसरे को कमजोरी छुपानी पड़ेगी। इसी तो लाइफ कहते हैं। जैसे मेरी और वाइफ के अंदर, हम दोनों स्टार्टिंग के अंदर 2006 में शादी हुई और 1 साल पूरा 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 कहता पूरा महाभारत चलती थी हम दोनों के आपस के अंदर। वेरी गुड सर, वेरी गुड। ये बोल रहे हैं प्रवीण सर, इनकी चलती इसलिए बोल रहे हैं, दुख आगे आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमने अपनी एक दूसरे कमजोरी में एडजस्टमेंट की है यार, तभी तो लाइफ चल रही। इसी को पहलू कहते हैं। जैसे एक कार, एक गाड़ी है, नेवी इस टाइम हमारी गाड़ी है, इसके हर एक चीज का, एक एक नट का वैल्यू है हमारी कंपनी में। लोग ये सोच रहे हैं नहीं दोस्तों, जो जो हमारी कंपनी से जुड़ा हुआ है, एक नट, जैसे गाड़ी का एक नट लगा होता है, पेज लगा होता है, उसकी भी वैल्यू है। जैसे एक नट अगर हेडलाइट किसी निकल जाए ना, हेडलाइट नीचे लट जाती है। ऐसे हमारी कंपनी जितने भी लीडर्स ज्वाइन हैं, उनकी वैल्यू उतनी है जितनी वैल्यू एक पेट्रोल की है, जितनी वैल्यू एक स्टीयरिंग है, जितनी वैल्यू टायर की है। तो उनको मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, अपने आप को कम मत सोचो, आप सब हमारी कंपनी का एक पार्ट है। अगर आप हमारे साथ ना जुड़ते, आज इतनी बड़ी टीम इंडिया में ना खड़ी होती। और हिंदुस्तान लगातार 1 साल से नंबर 1 आ रहा है, वो सब आपके लिए आ रहा है। उन सबको दिल से सैल्यूट करता हूं जिन्होंने इतना अच्छा मौका दिया हमारे हिंदुस्तान में, अपनी इंडिया को नंबर 1 पर रखा। फिर भी मुझसे कई गलती हो जाती होंगी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं सबके सामने, लाइफ सॉरी मांगता हूं अगर मेरी बातों किसी को ठेस पहुंचे और कुछ। लेकिन मैं आपको दोस्तों जो मैं सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए काम करता हूं, ना कि ईगो लिए। मैं ईगो नहीं है, ईगो किस लिए दिखाऊं? ना मेरा कुछ आपसे लेना, ना आपने मुझसे कुछ लेना। हम कोई अपने अपने पहलू पे काम कर रहे हैं, तो क्यों ना एक अच्छा काम करें, मिलकर काम करें, ताकि अच्छी जो चीज हमें जल्दी प्राप्त हो, हमें लॉन्ग टर्म प्राप्त हो, और हर इंसान को डिजर्व करता है, उसे मिले चीजों जो हक बनता है। अभी कोरोना में से बंद होने में क्या क्या मिला, को किसी का अंदाजा भी नहीं है। और जैसे साक्षी मैम ने कहा ना, फेयर स्टेज, साक्षी मैम आपके साथ मुझे भी फेयर स्टेज ही है। लेकिन जहां रही बात, आपने प्रवीण जी कही बात, हम दिल्ली इवेंट के अंदर, हमने दिल्ली इवेंट के, हमें पता हम दोनों ने कैसे किया। कुछ तैयारी नहीं थी हमारे पास, ये प्लेन पेपर था, हमें 4 नाम दिए गए थे, ऐसे नाम लेने हैं ये सेशन के बाद। हम सेशन शुरू होता, हम आपस में अंडरस्टैंडिंग के लिए होती थी, ये किया, उसके भाग के ऑफिस आए, चल शुरू। उस टाइम हमने, साक्षी मैम ने, हमने ना पानी पिया ना कुछ, भूख के मत भूख खाना, भूख लगी कुछ नहीं खाया, प्यास लगे कुछ नहीं। हम उसमें ये था भी अपना 100% दे दे कोई, ये हमें चांस दिया गया, हमें फर्स्ट टाइम चांस दिया इतनी बड़ी गैदरिंग के सामने।
और दिल से हम दोनों डर रहे थे, हम दोनों दूसरे को हौसला दे रहे। साक्षी मैम है सर, डोंट वरी सर, मैं आपके साथ हूँ। मैं कह साक्षी में, डोंट, मैं आपके साथ हूँ। हम दोनों के अंदर अंदर डर रहे थे। मैं कह हरी सिंह, अगर लड़की कह रही तू डर रहा है यार, फौजी का लड़का डर रहा तू, एक लेडीज होकर तू हौसला दे रही है। और साक्षी में तब डर रही, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, हरी सर मेरे साथ है। हम मतलब ये चीज बॉन्डिंग होती है ना, पॉजिटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, ऊपर से एटीट्यूड बनती है, बॉन्डिंग्स आती हैं, कवर करनी पड़ती हैं। मैंने कुछ गलती कर, मैं बोलती हूँ कुछ गलती करता हूँ तो साक्षी में उस चीज को कवर करती हैं। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं तभी कह रहा हूँ बार बार, मुझे मुझे थैंक्स लॉट आप सब लीडर्स का जिन्होंने मुझे इतना इज्जत मान प्यार दिया। और मैं हमेशा सबको कहता हूँ, आज मैं इंडिया में डायरेक्टर हूँ, आप सबके बदौलत ही बना हूं मैं। अगर मेरे बैकबोन ना बनते आज मैं खड़ा नहीं होता। आज जो लीडर्स ये देख रहे हैं कि कंपनी, मैं उन लीडर्स को जो अभी जस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, आपको सोचना पड़ेगा नींव स्टार्टिंग कहां से हुई। स्टार्टिंग में बहुत दुख मिले हम सबको, जितने लीडर जो हमारे से जुड़े हुए हैं, ध्रुव कुमार, हिमेश जी, जितने लोग जुड़े हैं पुराने से, विजय रावल जी, विनोद, जितने लीडर जुड़े हैं मेरे साथ, उनको पता स्टार्टिंग कहां से किया हमने और कितना, जिस दौर से हम निकले उस दौर में शायद मैं भाग जाता, लेकिन कोई भी भाग जाता सर, कोई भी भाग जाता। इतनी समस्याएं थी उस दौर में, बाप रे, कोई भी भाग जाता। समस्या आज भी आ रही है ये नहीं, लेकिन समस्या का सोल्यूशन है। लेकिन जो चीज सीखी मैंने, जो एजुकेशन ली अंदराय सर से, जो एजुकेशन मुझे मिला से मिली, जो एजुकेशन मुझे द्रागो से मिली, इनसे एक चीज सीखी, घबराना नहीं है, डट के सामना करना। इसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन माइंड में ये इसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन है, सोल्यूशन निकालता हूँ हमेशा सोल्यूशन निकालता हूँ। और यही बात है, हमेशा सोल्यूशन निकालता हूँ। कभी स्टार्टिंग के अंदर मेरी वाइफ डर, स्टार्टिंग 3 साल पहले जो मैं काम से निकाल दिया था कंपनी ने, तो मेरी वाइफ डर गई थी, लेकिन उस समय एक माइंड में था नहीं, इसका सोल्यूशन है। उसी चीज पे काम किया मैंने, और आज तक मैं आज भी कह रहा हूँ, आगे भी हर चीज का सोल्यूशन है, लेकिन उस सोल्यूशन को हमें निकालना पड़ेगा। और मिलकर निकालेंगे जल्दी सोल्यूशन हल हो जाएगा, अकेले काम करेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। बस ये फर्क है। साक्षी मैम, बहुत जबरदस्त बात आपने कही। और आपकी जो बात है ना, हमेशा आपकी बात में एक मिसाल मैं लेके जाती हूँ, वो है एकता में दम। जो बंदा अकेला काम करता है वो सफल होता है, लेकिन जिसको दूर तक जाना है और दूर तक उस सफलता को बनाए रखना है, वो टीम में काम करता है। आपसे मैंने ये सीखा है कि एकता में दम होता है। आपसे हमेशा मैंने ये वाली बात सीखी है। आप तभी इस योग्य हैं कि आपको ये पदवी मिली है कि आप आज डायरेक्टर ऑफ इंडिया हैं, क्योंकि आपको लोगों को एकजुट होके एक परिवार बना के उनको साथ में तरक्की, लीडर जो होता है वो अकेले ग्रो नहीं करता है, वो अपने साथ 4 और लोगों को उठाता है अपने स्तर से और उनको उठाकर उनके साथ ग्रो करता है। तो वो जो तरक्की है ना, वो बनी रहती है। और यही आपने किया, और बिल्कुल मेरे को लगता है कंपनी ने सही किया जो आपको चुना डायरेक्टर के रूप में। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे मौका नहीं मिला, होस्ट को मौका मिलना चाहिए बोलने का भी। बोल आप ही बोलो, आपने कहा अच्छा मैंने पंगा ही ले लिया सही सर को अंदर ज्वाइन करके। परवीन सिंह प्लीज बोलिए। मैं एक बात मैं आप दोनों लोग की सर मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा आप लोगों के लिए। आप लोगों ने जो स्टार्टिंग में इस कंपनी को जो प्रॉब्लम जो भी थी, आप लोगों ने हटे नहीं, वहां से डटे रहे, वीर तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो, जो आप लोगों ने वो उस प्रोसेस को फॉलो किया, इसकी वजह से जो है नींव है, बेस मजबूत हुआ। और जिसकी वजह से जो हम नए लीडर जो हमें ज्वाइन हो रहे हैं, हमें एक बना बनाया बंगला मिल रहा है, सब कुछ बना बनाया मिल रहा है आप लोगों, क्योंकि वो मेहनत आप लोगों ने कर दिया बनाने के लिए, कंपनी को स्टेबल कर दिया है। हम लोग को बस उसमें आना है, पेड़ लग गया है, फल लग चुके हैं, बस खाना है। लेकिन वो बीज बोने से लेकर सिंचाई करने तक जो मेहनत आप लोगों ने की है खेत में, अपने बगीचे में, इस कंपनी को खड़ा करने के लिए, वो वाकई में वो तारीफ जितनी भी की जाए कम है। और जिसकी वजह से आज हम लोग फ्यूचर दिख रहा है, क्लियर विजन पूरा सामने दिख रहा है, पूरी कंपनी ट्रांसपेरेंट है। लेकिन जब आप लोग थे तब कुछ भी नहीं था, आप लोगों ने बिल्कुल जीरो से इसको स्टार्ट किया। तो दोनों लोगों को थैंक यू, आप लोगों ने बहुत अच्छा परवीन सर आपको यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, ये मैंने और साक्षी ने अकेले नहीं किया। मैंने पहले एग्जांपल दी थी गाड़ी की, आज जो नीव की कार हिंदुस्तान में तैयार हुई है, इसके अंदर हर उस लीडर्स का एक महत्वपूर्ण योगदान है। शेरिया मुझे अकेले को नहीं मिलता, ना साक्षी मैम को मिलता, ये मिलता उन लीडर्स को जिन्होंने मिलकर इस गाड़ी को तैयार किया है। नीव टाइप की गाड़ी बनाई ना, ये हमारी सुपर फास्ट गाड़ी है, ये यूनिक मॉडल है दुनिया का। कहते हैं फरारी यूनिक मॉडल है, ये हमारी नीव जो गाड़ी हमने तैयार की है ना, फास्ट एंड फ्यूरियस, ये यूनिक मॉडल है दुनिया के अंदर, और इसका तौर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर हर एक लीडर की खुद की मेहनत है। और मेरे साथ जो योगदान दिया सब लीडर्स ने दिया, और मेरे साथ ध्रुव कुमार ने, जिसने स्टार्टिंग में हेल्प की। अगर ध्रुव कुमार ना होते स्टार्टिंग से अंदर, क्योंकि ध्रुव कुमार को कई धमकी मिल चुकी है, पर्सनली के अंदर भी कई दे चुके हैं, लेकिन थैंक्स को ध्रुव कुमार की अंडरस्टैंडिंग हमेशा क्लियर रही है। जहां जहां आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहेगी, आपको दुनिया कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। हमेशा बात है अपनी खुद की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग,
क्या सोचते हैं। अगर कोई नेगेटिव बोलता है उसकी भी सीख होती है। दो ही पहलू होते हैं, या तो उससे सीख ले लो या उससे झगड़ लो, दो ही काम आप कर सकते हो। और जीतता वो है जो समझ जाता है, समझदार है। अभी तो शुरुआत हुई है, आगे देखो क्या होता है। अभी तो फास्ट फूड स्टार्ट हुआ हमारा सेशन, अभी तो आगे बहुत कुछ आगे होने वाला, आगे बहुत कुछ आने वाला है दोस्तों। बस यही कहता हूँ, अपने आप पे विश्वास कीजिए, जो भी करे अपना ये माइंड यूज कीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। और जहां भी आप सबको प्रॉब्लम आएगी इंडिया के अंदर, हमेशा आपको हैरी खराब मिलेगा आगे, ये प्रॉमिस करता हूँ। और नेक्स्ट फ्लाइट से वहीं आऊंगा मैं, आपको हमेशा कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ सबके सामने, डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। ये नहीं है बाहर बैठा उसका मैं कुछ कर नहीं सकता, यार बैठे बैठे इतना कुछ कर सकता हूँ, तो जब इंडिया में हूँ क्या कर दूं, ये सोच एग्जाम्पल है सबके लिए। मत टेंशन लीजिए। एक्चुअली सेशन हमारा लेट हो रहा है क्योंकि इसके बाद हमारा लाइव सेशन भी आना है। एक लास्ट क्वेश्चन साक्षी मैम, लास्ट क्वेश्चन आपसे, कुछ देर के लिए भूल जाइए कि हैरी सर यहाँ पर है, तो मत देखिए, आपको आंसर मुझे देख के देना है। नहीं, आप सर कैमरा ऑन कर सकते हैं, कैमरा ऑन कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसलिए मैंने ऐसा बोला क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको अगल बगल कुछ लोगों को देखना पड़ेगा। जैसे आपने अपने लाइफ बताई, प्रीवियस लाइफ, वर्तमान बताया, आप भविष्य क्या देखती हैं इस कंपनी में, आप अपने आप को और कंपनी का भविष्य क्या देखती हैं आप? बोल जाइए, हैरी सर यहाँ बैठे हैं। प्रवीण सर जी, कंपनी के साथ तब से हूँ जब से कंपनी, जैसा आपने बोला कि ना कुछ कागज था ना कुछ ठोस था, आप छू नहीं सकते थे, सिर्फ एक भरोसे पे थी मैं कंपनी के साथ। और आज तो कंपनी ने अपने आप को सिद्ध करके दिखाया है। आज की डेट में जो वित्तीय साक्षरता की मुहिम जो है, जो मिसाल लेके एंड्रयू होवरोटोव जी आगे बढ़ चुके हैं, उनके पीछे पीछे इतनी करोड़ों की जनता है जो खड़ी हो गई है साथ में। और आज तो हमारी कंपनी ने क्या क्या अचीव नहीं कर लिया। जैसे मैंने आपको बताया ऑनलाइन सपोर्ट पे पहले क्या हाल था और आज क्या हाल है। आज लोग समझते हैं और वही बेतुके सवाल नहीं पूछते हैं। आज लोगों को भरोसा होने लगा है कि कंपनी कुछ दे भी सकती है। इस कंपनी का बहुत अच्छा भविष्य है और जीवन पर्यंत ये वो कंपनी है जिससे मुझे एक सपनों का महत्व पता चला है। मुझे आशा दी है इस कंपनी ने, मेरे साथ साथ लाखों कोई आशा बांधी है इस कंपनी ने। और मुझे लगता है कि जो ज्ञान, जो मानसिकता, जैसे सर ने बोला कि कहते हैं कि जो पैसा है ना वो आपकी जेब में नहीं होता है, पैसा आपके दिमाग में होता है। अगर आपके दिमाग में वो समृद्ध और धनी सोच नहीं है, पैसा आपकी जेब में कभी नहीं आएगा। इस कंपनी ने ये सिखाया है, लालच और आलस्य दिवालियापन की ओर ले जाता है। ग्रीड एंड लेजीनेस लीड्स टू ruin। मैंने लेजीनेस हटा दिया, अपने मेरी डिक्शनरी में लेजीनेस का शब्द नहीं है। आप जब बोलो, जैसे हैरी सर खड़े हैं, मैं भी खड़ी हूँ, जब काम आए मैं भी सहायता के लिए खड़ी हूँ। आलस की कोई जगह नहीं, लालच की कोई जगह नहीं, सिर्फ और सिर्फ योगदान और अपने काम पे एक निष्ठ मेरा ध्यान है। और जो ये करेगा उसका भविष्य इस कंपनी के साथ उज्जवल ही उज्जवल है। ये जीवन पर्यंत कंपनी है, इसी के साथ आगे बढ़ना है और इसी के साथ आगे बूढ़ा होना है। ये मेरा नया परिवार है जो मुझे भगवान ने और एंड्रयू होवरोटोव जी ने बख्शा है, और इसी के साथ आगे बढ़ना है, इसी के साथ बूढ़ा होना है। साक्षी में आपने एक बात कही थी ना, हम बहनें हैं, हमारा भाई नहीं है, ये आपने गलत बात कही मैम, आपने बहुत बहुत गलत बात कही, मुझे इसे ठेस पहुंची। बिल्कुल अब एक भाई नहीं है, इस कंपनी ने मेरे को पता नहीं कितने भाई दिए हैं। और ये कंपनी जो है, जो मेरे को इतना प्यार मिला है, इतना परिवार मिला है, इस कंपनी से इतना साथ मिला है। और हैरी भैया तो ऐसे हैं जो मतलब भाई के रूप में मेरे सामने है। मेरे को अब लगता ही नहीं कि मेरे जीवन के अंदर कोई सगे भाई की जगह नहीं है। मेरे को लगता ही नहीं कि मेरा भाई नहीं है। आप एक वो टाइम था और एक आज का टाइम है। साक्षी मैम, जब भी कोई याद करें आपके लिए, हिंदुस्तान भाई सब आपके साथ है। एक आवाज से मैसेज कर देना, हमारी ये प्रॉब्लम है, इन सबके सब भाई आधी रात के आपके पास होंगे मैम। डरने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपसे बदतमीजी करता है, गलत बोलता है, उसका नंबर देना, बाकी हम जाने हमारा काम चले मैम। डरने की जरूरत, आपके सब पूरी हिंदुस्तान आपके साथ है। जो तो ये सारा हिंदुस्तान मेरा भाई बहन है, पूरा का पूरा। सबको मत कीजिए मैम, से शादी किसी करनी है। ओके, सॉरी फॉर साक्षी, मैं साक्षी तरफ से बात सही करने वाला हूँ। साक्षी मैंने कहा पूरे हिंदुस्तान, दोस्तों सारे हिंदुस्तान के अंदर साक्षी में डिपेंड है, ठीक है ना। बाकी जो बच जाएंगे वो उनके भाई है, इसलिए तो बात को घुमा लेंगे, तो ठीक है ना। थैंक्स लॉर्ड, धन्यवाद प्रवीण, थैंक्स लॉर्ड आपका भी सेशन शुरू होने के लिए। और थैंक्स साक्षी में, आपने अच्छा वैल्यूएबल टाइम दिया और आपने बताया कि आज भी आप हमारे साथ हैं एक कंपनी के बैकबोन के लिए।
और सब लीडर्स को यही कहता हूँ, काम कीजिए, अच्छे माइंड से कीजिए। पैसा नहीं मिलेगा, कम से कम रिलेशनशिप तो मिल जाएंगे, अच्छे दोस्त तो मिल जाएंगे, अच्छे बहन भाई तो मिल जाएंगे, अच्छे गाइडेंस तो मिल जाएगी। पैसा फिर कमा लेंगे, जब तक हमारे हाथ सलामत है पैसा फिर कमा लेंगे। आज का वक्त है ट्रस्ट कमाना, अपना विश्वास जाना, अपना खुद के चेहरे की फेस वैल्यू देना। आज का वक्त वो आ चुका है। पैसा आप जब मर्जी कमा सकते हैं, पैसा तो एक हाथ की कहते हैं मैल है, जो मैल कल्चर है, हमारा कहता है, वो बिल्कुल जब मर्जी कमा लेंगे। नेट ट्रेडिंग करेंगे पैसे कमा लेंगे, वो करें, जॉब करता तभी पैसे कमाता था, लेकिन 20 साल के अंदर जो जॉब करके नहीं मिला मुझे, वो कंपनी 2 साल के अंदर में इतने बड़ी बड़ी चीजें दे दी मुझे। मेरी पैसा एक मेरी खुद जूस है, डेली रोटी कपड़ा मकान, दैट्स इट। और कुछ वैल्यू नहीं पैसे की यार। बैंक में पैसा पड़ा और आपके फोनों में पैसा पड़ा, इसकी जीरो वैल्यू है मेरी नजर में। वैल्यू अच्छी क्या है, जो आपके साथ दुख में खड़ा हो और जो आपको समझे। मैं आपको हमेशा कहता था, काम वो ही करेंगे जो दुनिया में याद रखें। और ये चीज महसूस तब होती है जब कोई इंसान अपने देश से बाहर जाता है, और ये वैल्यू मुझे तब महसूस हुई है अपने घर से बाहर। आप में कई लीडर्स आज भी बात सुन रहे होंगे, लोग सुन रहे होंगे, उनको वैल्यू पता चलेगी जो अपने घर से बाहर रहते हैं। उनको माँ बाप का प्यार जो घर से बाहर रह के महसूस होता है। कमी असली वैल्यू तब होती है जब उस चीज से बाहर जाते हैं। जैसे साक्षी मैम की वैल्यू घर में पता है कितनी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन साक्षी मैम की वर्ल्ड के ऊपर पूरी वैल्यू है। ये चीज होती है वैल्यू इंसान में कहां पर है, उसकी वैल्यू पता चलती है जब बंदा अपने से अपने दूर होता है। तब ये दर्द होता है अपनेपन क्या होता है। मुझे दर्द इसलिए होता है कि मैं हिंदुस्तान से दूर हूं 20 साल से, लेकिन अब महसूस होता है आप के साथ ही हूं। धन्यवाद मेरी तरफ से, दिलों में थैंक्स है सर, आप सभी के दिलों में है और बहुत मेहनत से काम करते हैं और ऐसे ही बने रहेंगे। धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी सर, थैंक यू आप यहाँ पर आए एज चीफ गेस्ट हमारे लिए आए। और थैंक यू मैम, आपने काफी अच्छे से आंसर दिया और वाकई में कंपनी की आपने रियलिटी बताई, कंपनी कैसे कंपनी इंडिया में स्टार्ट हुई, कैसे आप लोगों ने अपना योगदान दिया जो हम लोग अब तक नहीं मालूम था। बैक ऑफ द स्टेज क्या हुआ, कैसे कंपनी में ग्रो हुआ, कैसे कंपनी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, वो आपने बताई हम लोग को आज। और वाकई में जो नए लोग सुन रहे हैं उन्हें मालूम चला होगा कि कंपनी ने कितने मुश्किल से इंडिया में स्टैब्लिश हुई है। और आज जो हम देख रहे हैं सब कुछ बना है, सब कुछ हमारे सामने है, उसके पीछे बहुत मेहनत लगी है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, आपने मौका दिया और इस योग्य समझा कि मैं लोगों तक अपनी कहानी पहुंचा सकूं, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप सभी लोगों के साथ काम कर रहे हैं, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और ऐसे ही आप करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम आप प्लीज अपना रूम लीव कर सकती हैं, क्योंकि बेसिकली अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्वेश्चन आंसर सेशन। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके सर, टेक केयर। ओके लीडर्स, जैसा कि ये हमारा लाइव सेशन था फास्ट एंड फ्यूरियस का रियल स्टोरी का, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन। थोड़ा लेट हो गया है उसको स्टार्ट करने में, बट बेसिकली टाइम लग जाता है, क्योंकि जब आदमी जब मन से बात कुछ बताता है तो प्रॉब्लम आती है और टाइम लग जाता है उसमें बताने में। तो अब मैं अपने जो हमारे गेस्ट हैं उनको वेलकम करना चाहूंगा और उनको मैं इनको अप्रूव करता हूँ, वो बहुत जल्द आपके सामने आने वाले हैं। ओके, वेरी गुड। तो ये हमारे चीफ गेस्ट आ चुके हैं, आज के हमारे काउंसिल मेंबर्स हैं, लीडर्स हमारे हैं, और ये आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। और मैं वेलकम करना चाहूंगा, वेलकम विजय रावल सर, वेलकम। वेलकम सर। वेलकम सर। राजेंद्र सर, जबर सर, वेलकम आप लोग का। ओके, नमस्ते सर प्रवीण सर, और इंडिया वालों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। सभी को नमस्कार। सभी आज जो भी हमारे ऑडियंस हैं और जो भी मेरा साथ देंगे ऑडियंस, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और बहुत ही अच्छा सेशन अभी आप लोग देख रहे थे। साक्षी मल्होत्रा जी ने अपनी आज रियल स्टोरी सुनाई, सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रवीण जी तो जैसा कि सबसे पहले प्लीज आप लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिए, जब आपको मैं नाम लूंगा तब आप लोग ऑन करिएगा। तो सबसे पहले अभी हमारा जैसे कि हमारा लाइव सेशन खत्म हुआ हमारा रियल स्टोरी बताने का, तो जितने लीडर्स को लगता है कि उनके पास रियल स्टोरी है और वो बताना चाहते हैं, वो अपने मुझे नाम अपना दे सकते हैं। मैनेजर रैंक मिनिमम चाहिए, वो अपना नाम मुझे दे सकते हैं। और ये एक फर्स्ट चार्ट बना हुआ है जो टॉप 20 लिखा हुआ है, ये टॉप 20 नहीं है, ये एक पेज पर 20 नाम है। इसके अलावा जब नेक्स्ट पेज बनेगा, नेक्स्ट एल्बम बनेगा, उसमें आपका भी नाम हो सकता है। तो आप लोग अपने नाम भेजिए और आप लोग भी इस फास्ट एंड फ्यूरियस के रियल स्टोरी सेशन में आप लोग पार्टिसिपेट करिए। ओके, थैंक यू। करना चाहूंगा, पहली बात तो आज काफी लेट हो गया है सेशन हमारा स्टार्ट होने में, तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं मैं। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर होकर आए होंगे क्वेश्चन आंसर देने के लिए।
सो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन ओपन हो चुके हैं मेरे, और मुझे 1 मिनट टाइम दीजिए। मैं क्वेश्चन थोड़ा मैं इसको एडिट कर लूँ, मैं मतलब मैं इसको पेज फॉर्मेट करके जो निकाल लेता हूँ, ताकि मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकूँ। तो सबसे सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं लेकिन उससे पहले चाहूंगा कि आप लोग अपना अपना परिचय दीजिए मुझको, ताकि मैं स्टार्ट करूँ विजय रावल सर से। विजय रावल सर, अपना परिचय दीजिए, आप अपना नाम और अपना थोड़ा बारे में बताइए 2 मिनट का, ताकि मैं स्टार्ट कर सकूँ। नमस्कार, मैं विजय रावल। वैसे तो मैं बाय प्रोफेशन से प्राइमरी टीचर हूँ और यहाँ पिछले 2 साल से न्यू के अंदर मैं एज अ टीम लीडर, एज अ पार्टनर मैं काम कर रहा हूँ। हमने शुरू में इतना नहीं सोचा था कि हम इतना कुछ कर सकेंगे, इतना कुछ चीजें आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे ही दिन आगे जाते रहे। मेरी आवाज आती है सर? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज क्लियर है। ओके ओके ओके, ये मुझे मालूम नहीं था आवाज ठीक से आ रही है नहीं। तो शुरू में इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था, इतनी आइडिया भी नहीं थी कि ये आगे जाके क्या होगा। जैसे पहला कुछ काम किया करते थे वैसे ही यहाँ से आहिस्ते आहिस्ते शुरुआत की थी, लेकिन जैसे ही दिन आगे बढ़ते गए और जैसे ही प्रोग्राम ने एक अलग लेवल का उन्होंने गियर चेंज किया। जैसे कि हम पहले को जो इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के जो प्राइवेटी शेयर हम बेचते थे, तो एक नॉर्मल वो वर्क होता था, लेकिन उसके बाद जब सीआरयू का वो प्रोग्राम आ गया, तो उसके बाद इतनी तेजी से सब चीजें बदलने लगी, इतनी तेजी से सब बदलाव हो गए। टीम में जो भी एक एक्साइटमेंट आ गया, उत्साह आ गया, लोग फटाफट ज्वाइन होने लगे और हमारे जो भी दबे हुए सपने थे वो आने वाले समय में वो सच होंगे, इसका कॉन्फिडेंस आ गया। और ये हर मंथ का जब हम सीईओ का जो समरी मीटिंग हम अटेंड करते हैं, तो उसमें ब्रांचेस अभी खुलने जा रहे हैं। हमें सपनों के जो ब्रांचेस हमने पढ़े थे कि ऐसा ही बीज पड़ा था, हम सोचते थे कि चला आगे 2 साल में कुछ होगा, 3 साल में होगा, जो इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब लिस्टेड होगी एक्सचेंज पे, तो उस टाइम जो भी होगा देखा जाएगा, तब जैसा है वैसा करेंगे। लेकिन जब अंद्रे सर ने एक नया पिटारा खुला और उसमें से एक चीज निकाली सीआरयू की, तो हमारे सपनों में जान आ गई, सब पंख लग गए और ये चीजें अभी आंखों के नजदीक आ चुके हैं कि आने वाले समय में जो भी चीजें होने वाली है, जिस चीज के लिए आदमी एमएलएम इंडस्ट्री में आता है, वो शायद नहीं कहूंगा, ये पक्का अभी पूरा होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे आप लोगों से मैं बोलना चाहूंगा, ये जो डीपली मैं आप लोग, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में आप लोग का नंबर आने वाला है, रियल स्टोरी में आप लोग आएंगे, तो अपनी इस बातों को रियल में जब आप बताएंगे तो हम लोग सुन के अच्छा लगेगा कि हाँ वाकई में आप लोगों ने जो स्ट्रगल किया, जो आप एंजॉय किया। एक क्वेश्चन सर आप सबसे पूछना चाहूंगा, और मुझे पता भी है, लेकिन फिर भी आपके मुंह से यस और नो में सुनना चाहूंगा, वाकई में आप लोग इस कंपनी में एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल सर, व्हाई नॉट, और करेंगे भी क्या। यहाँ अगर एंजॉय नहीं करते हैं तो जिंदगी में दूसरा कोई काम नहीं है। बहुत सारी परेशानियां मैंने तो खुद झेली है, और बहुत सारे लीडर का वही एक्सपीरियंस है। जो बंदा कहता है ना मेरे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, सर एमएलएम 20 साल करने की चीज नहीं है। एमएलएम सिर्फ 3 से 5 साल करने का प्लेटफॉर्म है। यहाँ जो चाहिए था वो नहीं मिला, इसलिए मजबूरी के लिए उसके 20 साल ये करना पड़ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक्सपीरियंस नहीं होता है सर। मैं अगर बोलता हूँ ना 20 साल, एक्सपीरियंस नहीं है सर। ये डॉन्की वर्क किया मैंने 20 साल में। मुझे एक जो गागर मुझे पानी से भरनी थी, मैंने ऊपर से पानी डालना शुरू कर दिया, नीचे से छेद हो गया। फिर मैंने नई गागर ले ली, उसमें से पानी डालना शुरू कर दिया, फिर छेद हो गया। यानी कि मैंने जहां भी काम करना शुरू कर दिया, वहां मेरा टाइम वेस्ट गया, मेरी एनर्जी वेस्ट गई,
और मेरे जो भी दोस्त थे, मेरे जो भी रिलेशन थे, वो स्पॉइल हो गए। इसकी वजह से वो गलत चीज मैंने जो ढूंढी थी और जिसके अंदर में मेरा सुनहरा भविष्य खोज रहा था, वो मुझे नहीं मिला। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है। काहे का एक्सपीरियंस होता है 20 साल का? लोग 20 साल में कहां से कहां पहुंचते हैं। 15 साल में तेंदुलकर ने 15 साल के अंदर क्रिकेट में एंट्री करी और आने वाले 20 साल में उसने भारत रत्न अवार्ड मिल गया। वही अचीवमेंट होता है। और हम एमएलएम वाले लोग कहते हैं कि मेरे पास 20 साल का अनुभव है। काहे का अनुभव है? क्यों कर रहा है अभी भी तुम एमएलएम? वो अनुभव नहीं होता है सर, वो अनुभव नहीं होता है। ये सिर्फ अनुभव होता है। मैं डिटेल में आपका नेक्स्ट नंबर आपका आने वाला है, समझूंगा। लेकिन वाकई में एक चीज तो मतलब ये तय है कि जो शिक्षा हमें मिलती है मास्टरों से, वो हमें जिंदगी में कहीं भी नहीं मिल सकती। मास्टर आपने जो बताया हम लोग को, वाकई में हम लोग कहते हैं कि हम लोग की लाइफ में एजुकेशन देने के लिए बहुत से लोग होते हैं, फैमिली मेंबर भी होते हैं, हमारे पास हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, लेकिन जो रियल एजुकेशन मिलती है हमें, वो मिलती है हमारे टीचर से, हमारे गुरुओं से। और हमारे गुरुजी यहाँ बैठे हुए, मास्टर बैठे हुए, गुरुजी बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल इन्होंने दिया। और नेक्स्ट सेशन जब आएंगे तो मैं डिटेल में इनसे पूछूंगा। मैं अभी से क्वेश्चन तैयार कर लूंगा इनसे पूछने के लिए, एक्सपीरियंस के मामले पर। चलिए नेक्स्ट, जबर सिंह जी, मैं आपको अपना माइक ऑन करिए और अपना इंट्रो दीजिए, ताकि मैं बस 2 मिनट में, ताकि मैं स्टार्ट कर सकूं 2 मिनट में। ओके, थैंक यू। सभी को नमस्कार। और प्रवीण जी, बहुत अच्छा जो कि आज सेशन दोबारा से क्वेश्चन आंसर का हुआ है, और आगे स्टोरी की भी बात आएगी, तो स्टोरी अगले सेशन में हम लोग अपनी डीपली बताएंगे। जो कि मेरा नाम जबर सिंह है, और मैं जो है वैसे तो आगरा से हूँ, लेकिन मुझे झांसी से जाना जाता है, क्योंकि ज़्यादातर मैं झांसी पे, और हमने इधर एमपी में काम किया है, यूपी एमपी में, तो मुझे झांसी वालों से भी काफ़ी प्यार है। और उनके दम पे, अपनी पूरी टीम के दम पे मैं जो हूँ, आज मेरा स्ट्रक्चर 40,000 के प्लस पहुँच रहा है, और मैं अभी कंपनी में जो है लीडर मैनेजर, और मेरी वाइफ जो है टॉप मैनेजर है, और जल्दी ही जो पायदान बैलेंस हैं वो भी मैं इवेंट तक क्रॉस करूँगा, और सभी आप लोगों के सहयोग से। और जैसे कि मन में तो बहुत सारी बातें हैं, हम आप लोगों से चर्चा करना चाहते हैं स्टोरी के माध्यम से। तो आज ये छोटा सा मेरा जो है जानकारी है आप लोगों तक, और आगे जो है मैं अभी क्वेश्चन आंसर पे आता हूँ। तब तक नेक्स्ट हमारे एक और हमारे लीडर हैं, उनका भी आप इंट्रोडक्शन कराइए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। राजन सर, प्लीज माइक अपना ऑन करिए और प्लीज अपना इंट्रो दीजिए 2 मिनट में। ओके, पहले मैं भारत का जो न्यू का हर लीडर लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार करता हूँ। और आज का यहाँ पर गेस्ट लीडर जो मैं दिखाई दे रहा हूँ, एक ही साथ में बैठकर जो प्रोग्राम सेक्शन को ये बनाने के लिए जबर सिंह, विजय राबुल सिंह और प्रवीण सर को फिर से मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। थैंक यू। और फिर से राजेंद्र थोंगाम की तरफ से आप सबको सलाम करता हूँ। और मैं अभी आज इस प्रोग्राम पर उस घंटों में प्रोग्राम जो कंडक्ट करने के लिए समय दिया है, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हूँ। आज मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम जो है, फिर मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम है राजन सिंह, और मैं मणिपुर इंडिया से हूँ, और यहाँ न्यू कंज्यूमर कम्युनिटी में मैं प्रेसिडेंट का रैंक पर हूँ, और मैं एक ग्लोबल लीडरशिप काउंसिल का एक मेंबर भी हूँ। और मैं आपको ये परिचय देना चाहता हूँ। पहले मैं एक स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम करता था। अभी मैं खुशखबरी क्या है मैं आप सबको बताने वाला हूँ। मैंने ये जो जॉब है अभी 3 महीने से पहले मैंने रिजाइन कर दिया है। क्यों किया है? वेरी गुड। मैंने ऑलरेडी रिजाइन कर चुका है। इसके वजह क्या है? पहले मैं न्यू कंपनी में ज्वाइन करने से पहले मुझे फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में मुझे एक भी नॉलेज नहीं था। उस समय मेरा काम क्या था? ईमानदार से मैंने सुबह 9:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक ऑफिस में बैठ कर रहता हूँ। क्यों? मेरा लग रहा है माइक ऑफ हो गया है। कोई बात नहीं, लग रहा है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो राजन सर का माइक ऑन हो गया। ओके सर। तो राजन सर, ये आपकी आवाज आ रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सर, पहला क्वेश्चन एक हमारी व्यूअर ने पूछा हुआ था। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ, ये क्वेश्चन आपने लास्ट हमारे सेशन पूछा था, जब हमारे हरी सर आए थे, मंथ का एंड जो क्वेश्चन था, तो उस क्वेश्चन को आज मैं ले रहा हूँ। आज जो क्वेश्चन आप फेसबुक पे डालेंगे, इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट संडे को लूंगा। ये क्वेश्चन हमारे उस सेशन के हैं जब हरी सर आए थे, मंथ का लास्ट था। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि हमारा एक्सटर्नल एक्सचेंज कब लॉन्च होगा? राजन सर, पहला क्वेश्चन आपसे, हमारा एक्सटर्नल एक्सचेंज कब लॉन्च होगा? ओके सर, एक्सटर्नल एक्सचेंज के बारे में आप बता रही है। मैं
इसका उत्तर मैं ऐसा देना चाहूंगी, हमारा जो एक्सटर्नल जो एक्सचेंज जो है अभी थोड़ा महीनों के बाद होने वाला है। इसका मतलब है जो कल का वेबिनार में भी एंटोनिया मैम ने भी थोड़ा बता दिया है। अभी इसका जो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के बारे में अभी हमारा इसके बारे में बहुत सारे लोग काम कर रही है, जल्दी से जल्दी उसको तैयारी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ऊपर से एक वो बात भी बोल के गया है, आने वाला दिसंबर के अंदर में ये जो प्रोग्राम से लॉन्च करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इसके अंदर में नहीं हो पाओगे तो 1 और 2 महीना के अंदर में जरूर हो जाएगा। अभी होने वाला था, अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में कोविड का अभी सफर हो रही है, उसके वजह से अभी हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं। अभी तुरंत ये आने वाला है, ये सब एंजॉय करने के लिए रेडी करें। थैंक यू। एग्जैक्टली, काफी अच्छा आंसर दिया आपने। और मैं भी थोड़ा बताना चाहूंगा लोगों को कि हमारा जो अपना ब्लॉकचेन है बहुत जल्द काफी काम हो रहा है। आप सीआरओ के पोर्टफोलियो में जा करके अपने ब्लॉकचेन पर क्लिक करके उसको देख भी सकते हैं, हमारी वर्किंग देख सकते हैं। और लॉकडाउन की वजह से थोड़ा लेट हो गया, अदरवाइज और पहले हम स्टार्ट कर चुके होते। ओके रावल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि सर ये यूजी पे जिनी पे शिकार्ड जो हम लोग बात कर रहे हैं सर, कब तक हमारा लॉन्च हो जाएगा? विजय रावल सर। बिल्कुल, मेरे हिसाब से खूब सारे सवाल ऐसे हैं कि जिनके आंसर हमारे सेलिब्रिटीज या जो भी लीडर्स है वो दे चुके हैं। और सबको मालूम है कि फरवरी से ये जो सारी चीजें हैं, जिस स्पीड से हम जा रहे थे वो काफी ठंडा पड़ चुका है। दुनिया भर के साथ जो हो रहा है वही चीजें हमारे साथ भी अभी हो रही है। और जो यूजी पे है, जिनी पे है, शिकार्ड है, इसमें से हमारा यूजी पे है, आने वाले 2-3 महीने के अंदर हमारा यूजी पे है वो शुरू हो रहा है। और हम सबके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज होगी, क्योंकि हमारे जो कि पेमेंट के जो भी चीजें पेमेंट के बारे में जो होने वाली है ये यूजी पे के माध्यम से होने वाली है और बहुत सारी आसानी उस टाइम से हमारे साथ होने वाली है। इसलिए मैं यहाँ सबको एक चीज बताने वाला हूँ कि थोड़ा सब्र करो। दुनिया जिस चीज के लिए अभी परेशान है उससे हम सबको उभरना है। हम सबको अभी हमारा जो भी मोमेंटम है, दुनिया का मोमेंटम पूरा का पूरा ब्लॉक हो चुका है। और इस टाइम पर अगर हम यही सवाल दोहराएंगे, ये कब होगा, वो कब होगा, आपको तो सबको पता है दुनिया भर में क्या चीजें चल रही है, इसको देखे तो हमें इससे पहले उभरना पड़ेगा। और इसको उभरने के बाद सब पूरा का पूरा जो भी आपको बताया है वो पूरा का पूरा होने वाला है। या ऐसा नहीं है कि बताया और उसको छोड़ दिया, बताया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आपका यूजी पे है, वो आने वाले 2-3 महीने के अंदर शुरू होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने कल का समरी रिपोर्ट अगर देखा होगा तो उनको पता चला होगा कि हम कहाँ हैं और हम किस दिशा में जा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं, हमारे जबर सिंह जी से पूछना चाहूंगा। जबर सर, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि स्टॉक पे कब लिस्टेड होगा? पहली बात सर, व्यूअर्स में हर बार आपसे कहता हूँ, प्लीज अपने क्वेश्चंस को पूरा लिखा करिए, समय लेके लिखिए। कोई जल्दी नहीं है कि आपके पास कोई वर्ड लिमिट नहीं है, या कोई इतनी जल्दी नहीं होती कि क्वेश्चन जल्दी लेके भागो। क्लियर लिखिए, स्टॉक पे कब लिस्ट होगा, क्या होगा, कौन सा स्टॉक, कौन सा लिस्ट, प्लीज थोड़ा लिखा करिए। जबर सर प्लीज बताइए। क्या थैंक यू। देखिए ऐसा है, कुछ हमारे व्यूअर्स हैं जल्दबाजी में लिख देते हैं, डोंट वरी, उनको एक्सप्लेन हम समझ जाते हैं कि उन्होंने क्या लिखा, उनकी भावनाओं को हम समझ लेते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। तो पहली बात तो ये है कि उन्होंने क्वेश्चन हमारे क्रिप्टो यूनिट के लिए पूछा है या हमारे जो है इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी वाले के लिए पूछा है। तो यहाँ पे मैं अपने व्यूअर को ये बताना चाहूंगा कि दोनों चीजों को साफ साफ लिखें। क्या आप इन्वॉल्व हैं हमारे इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में, या हमारे आप क्रिप्टो यूनिट के बारे में पूछना चाह रहे हैं? अब दोनों पे ही मैं चर्चा कर देता हूं, आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखिए हम 3 जगह काम कर रहे हैं और तीनों जगहों के साफ सुथरे शब्दों में, एक हमारा लॉन्ग, एक है हमारा शॉर्ट। अब हमारे जैसे हम क्रिप्टो नेट की आज जैसे हमारा आज क्वेश्चन आंसर का जो सेशन चल रहा है वो क्रिप्टो नेट पे चल रहा है, मेरे ख्याल से मैं राइट हूँ प्रवीण जी? ओके, थैंक्स, आपने हमें क्लियर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम किसी भी एक्सचेंज पे क्यों जाएं, मैं अपने उस व्यूअर को ये बताना चाहता हूं कि हम किसी भी एक्सचेंज पे क्यों जाएं, क्योंकि हमारा खुद ही अपना कंपनी का एक्सचेंज आने वाला है। हमारे पास खुद ही इतनी पावरफुल हमारी कम्युनिटी है,
हमारा खुद ही, जैसे कि हम चर्चा करें एक्स इंटरनल एक्सटर्नल, और हम जो ग्लोबली जब हम होंगे, सारी चीजें हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। आपका सिर्फ और सिर्फ हमारे, मैं उसको कहना चाहता हूं, हमारे अपने साथियों को कहना चाहते हैं, सिर्फ उसको मार्गदर्शन ये है हमारा कि आप हमारे सारे के सारे वेबिनार को अटेंड करें, जिससे कि आपको ये पता लगेगा कि हमें एक्सचेंज पे जाना चाहिए या हमारा आना चाहिए। हमारा अपना होगा तो हमारी पावरफुल ज्यादा वैल्यू होगी, हम किसी पे और पे जाएंगे तो हो सकता है हमारी वैल्यू कम हो। तो हम अपना ही एक्सचेंज ला रहे हैं, और वेट करो, बहुत जल्दी ही आपके सामने हमारा अपना जो है एक्सचेंज होगा जो ग्लोबली काम करेगा। अभी हम इंटरनल काम कर रहे हैं, इंटरनल एक्सचेंज हमारा भी है। आप हमारे जब बैक ऑफिस पे जाओगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। अभी आप मार्केट में से आप सेल परचेज कर पा रहे हैं और स्टेकिंग वगैरह कर पा रहे हैं, तो ये एक्सचेंज ही तो है अपना, हमें एक्सचेंज की जरूरत कहाँ बची है। तो मेरे प्रिय साथी, जिसने भी ये क्वेश्चन किया, आपको मैंने समझाने का प्रयास किया। अगर कुछ और रह जाता है तो आप दोबारा से इसको पहले बैक ऑफिस पे पढ़ो, बैक ऑफिस पे जाके हमारे जितने फंक्शन हैं उनको आप चेक करो, क्या हमने जो क्वेश्चन किया ये हमारा उचित था। अगर उचित था तो हमें कहाँ पे पूछना चाहिए था, क्योंकि हम इंटरनल एक्सचेंज पे तो ऑलरेडी हैं। एम आई राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पूछना चाहूंगा राहुल सर से। विजय सर, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा लोगों को, मतलब लोगों से मुझे फोन करते हैं, लोग कंप्लेन करते हैं। ये क्वेश्चन कम है, ये कंप्लेन ज्यादा है। कंप्लेन ये है कि सर उनके अपलाइन ने, उनके लीडर्स ने उनके डाउनलाइंस को या उनके लोगों को फोन किया, उनको बहुत ज्यादा उनको मतलब धमकाया और उनको नेगेटिव बोल करके उनको बोला कि सीआरयू का वैल्यू बाद में कम हो जाएगा, हमें तुरंत इसको बेच दो पीयर टू पीयर में, हमको एक्सचेंज कर दो। तो सर ये क्या इसका आंसर होना चाहिए? मैं तो कहता हूँ ऐसे लीडर पर अगर हमारे पास प्रूफ होता है तो उस लीडर के ऊपर पहला एक्शन लेना चाहिए, अगर वो खुद को लीडर मानता है तो। लीडर की डेफिनेशन क्या होती है सर? जिस आदमी को हम यहाँ लेके आए हैं, मैं उस सवाल का भी सर जवाब दूंगा। लीडर की डेफिनेशन क्या होती है? हमें लीड करना है, लोगों को लेकर हमें लीड करना है, लोगों को लेकर हमें आगे जाना है, ना कि उनको गुमराह करना है। खुद के पर्सनल सेल्फिश मोटिवेशन से हमें किसी को भी गुमराह नहीं करना है। और बात रही हमारे क्रिप्टो यूनिट को बेचने की, बहुत सारे पिज्जा बॉय दुनिया में पड़े हैं सर, आपको भी अगर पिज्जा बॉय होना है तो बेच लो, किसने रोका है? क्योंकि अगर मैं किसी को बोलता हूँ भैया मत बेचो रुको, तो वो क्या मुझे सुनाता है? अरे यार कितनी मुसीबतें हैं, हम 10% बेच ले, 20% बेच ले, हमारी जो भी टेम्पररी नीड्स है वो उसको पूरा नहीं करना है क्या? अरे यार नीड ही पूरी करते करते करे चलते जाओ, किसने रोका है सर? लोग क्या करते हैं, सवाल कम और कंप्लेंट ज्यादा। आपने सही बोला सर, ये कंप्लेंट भी होता है, सवाल भी होता है, और हमारे साथ क्रॉस वेरिफिकेशन होता है सर, क्योंकि जो बंदा स्टडी करेगा उसको सवाल नहीं आता है। जो मैं एक अलग एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बिटकॉइन क्या है? सिर्फ एक पेमेंट नेटवर्क है, ब्लॉकचेन है, नई जमाने की नई टेक्नोलॉजी है। जनवरी 2009 में इसकी वैल्यू क्या थी? 0.10 सेंट। यानी कि आज जो लोग रुके हैं, जो लोग उस कम्युनिटी का हिस्सा बने, रुके, डेवलपमेंट को देखे, उन लोगों ने पैसा कमाया। पेशेंस की बहुत बड़ी चीज है सर। मैं कल एक वीडियो देख रहा था जिसमें राकेश झुनझुनवाला के बारे में मैं देख रहा था, सुन रहा था सर। टाइटन का शेयर राकेश जी ने 2002 में 2 रुपए 70 पैसे से लिया और 2018 में उन्होंने 1700 रुपए में बेचा। क्या किया सर ने? टाइम दिया और वो अरबपति बन गए। आपको क्या बनना है? आपके विजन पर होगा, आपके नॉलेज पर होगा और आपके पेशेंस पर होगा। मेरे सीआरयू में क्या है? मेरे सीआरयू में $404 मिलियन का एसेट का बैकअप है। तो आपको समझना पड़ेगा, इसको रखना है, इसको बेचना है, वो आपका एसेट है, कंपनी ने आपको दिया है। दूसरी चीज, अगर बेचना है तो बेच डालो। $1000 यूनिट में, 1000 यूनिट में किसी दिन 4 लाख आते थे। आज देखो 1000 यूनिट में कितना आता है? सिंपल कैलकुलेशन है ना। बिल्कुल। अगर आज बेचोगे
तो वो जो आने वाले समय में जो रेट जाने वाला है, $1, $10, $100, वो सिर्फ आप देखते रहोगे। लोग जैसे लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर लोग जो चीजें अब प्रूव कर चुके हैं, वहां कोई भी बैकअप नहीं है, उसका कोई भी मालिक नहीं है, कोई भी बैकअप नहीं है। यहाँ बैकअप भी है, मालिक भी है, एजुकेशन भी है, नॉलेज भी है। तो आपको क्या करना है? सिर्फ पेशेंस रखना है। और वो पेशेंस भी कैसे रखना है? पेशेंस वो पूरा का पूरा पॉजिटिव मोटिवेशन से रखना है। तब आपका जो भी चीजें आपको शुरू से बताई है, सर मैं आपको रोकना चाहूंगा, शुरू होगी। सर मैं आपको रोकना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन में एक पार्ट ये था कि उनके लीडर ने उनको बोला कि भाई वैल्यू कम हो जाएगा, बेच दो। ऐसे लीडर क्यों बोलते हैं? ऐसा लीडर को क्यों बोलना पड़ा? ऐसे लीडर से क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए ऐसे लीडर साथ? सर हमारे पास अगर प्रूफ मिलता है ना, तो कंपनी मैनेजमेंट ने उनके ऊपर एक्शन करना चाहिए। जो आदमी हमारे ही विजन को, मिशन को अगर स्पॉइल कर रहा है, तो वो हमारा काम नहीं कर रहा है, तो उसका हमें उपयोग ही क्या है? इधर खुद का उसको अगर बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? उसको अपने टीम में ऐसा बोलने की जरूरत क्यों पड़ी कि बेच दो, मुझे दे दो, वैल्यू कम हो जाएगा? जब वो उससे डाउनलाइन ने क्यों नहीं सोचा कि वैल्यू कम हो जाएगी तो मेरा प्लान मुझसे क्यों ले रहा है सस्ते में? बिल्कुल, उस डाउनलाइन को भी समझना चाहिए मैं किसको बेच रहा हूं, और ये आने वाले समय में बढ़ नहीं रहा है, तो ये क्यों ले रहा है? एग्जैक्टली। तो ये तो लीडर जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। और सर ये देखो, मेरे टीम में मैं यहाँ अकेला कमाऊं और मेरी टीम वैसी पड़ी रहे, तो मेरा सक्सेस वो सक्सेस नहीं है सर। मेरा सक्सेस कब काम का है? जब मेरे टीम के बंदे मुझसे ज्यादा सक्सेस पाएंगे और मेरे सामने उनकी तरक्की होगी, वही मेरा सक्सेस है। पैसा तो हर जगह हर किसी को मिलने वाला है। हम लोगों के हाथ से उनको भविष्य में जो भी चीजें मिलने वाली है, वो हमारे सेल्फिश मोटिवेशन से वो भी उनसे छीन ले, तो हम आदमी नहीं है सर, ये हैवानियत है, ये गलत है, ये सरासर लोगों के साथ अन्याय है। और मैं तो बोलता हूँ ऐसा अगर प्रूफ मिलता है तो उस लीडर के ऊपर मैनेजमेंट के वहां से एक्शन लेना चाहिए। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अभी आपका माइक ऑन है, मैं आपसे चाहूंगा पूछना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, थोड़ा ही लंबा क्वेश्चन है, मैं पढ़ के बोलता हूँ आपको। ये क्वेश्चन है कि वी आर रिसीविंग अनलॉक CRU एज पर अवर इन्वेस्टमेंट। ओके, सो वॉट एवर अनलॉक CRU वी आर गेटिंग इन अवर पर्सनल अकाउंट, इन व्हाट बेसिस दे आर गिविंग एंड फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग? ये मल्टीपल क्वेश्चन है, एक में पूछा हुआ है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें और एक करेक्शन करना चाहूंगा कि प्रश्नकर्ता ने जो पूछा है कि वे आर रिसीविंग अनलॉक CRU एज पर आवर इन्वेस्टमेंट। हमारे यहाँ कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। हमारा जब भी वेबिनार शुरू होता है, वहां एक शुरू में कंप्लायंस होता है और उसमें से साफ शब्दों में लिखा है कि हमारे पास कोई भी इन्वेस्टमेंट का लाइसेंस नहीं है, तो हम कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लेते हैं। हम जो भी चीजें लेते हैं वो एजुकेशन इंफॉर्मेशन पैकेज, फाइनेंशियल एजुकेशन पाने के लिए हम जो पैकेज लेते हैं वही हमारे पास है। अभी CRU की जो भी बात चल रही है, ये जो भी CRU आपके पास आते हैं वो कैसे आते हैं? अगर मान लो आपने लास्ट मार्च 2019 में आपने 1000 यूनिट का पैकेज लिया होगा, तो वहां रूल ये बनाया है कि पैकेज लेने के बाद 350 डेज के बाद, 350 दिन के बाद आपका जो भी CRU है वो स्टेप बाय स्टेप वो अनब्लॉक होने की शुरुआत होती है। तो पहले 6 महीने आपका उसमें से 1% CRU अनब्लॉक होगा, और आने वाले यानी कि जिस दिन आपका CRU अनब्लॉक होने का शुरुआत हुआ, उससे आगे 35 मंथ्स के अंदर आपके पूरे के पूरे CRU अनब्लॉक हो जाएंगे। और वो जो भी CRU अनब्लॉक होंगे उसको अगर आप चाहे तो स्टेकिंग कर सकते हैं। स्टेकिंग एक अलग सब्जेक्ट है, उसके ऊपर बहुत सारा प्लानिंग, बहुत सारी चीजें आने वाले समय में कर सकते हैं। और दूसरा है हमारा जो इंटरनल एक्सचेंज है, उसके ऊपर हम बेच सकते हैं। लेकिन ये आता कहाँ से है? तो हमने जो बाय किया था, हमने जो पैकेज बाय किया था, उसको 350 दिन पूरे होने के बाद हमारा 1%
पहले 6 महीने हर महीना 1% ऐसा वो अनब्लॉक होता है, और वो अनब्लॉक होने के बाद वो आपको मिलता है, जिसका आप चेक कर सकते हो या आपको यूनिट में एक्सचेंज कर सकते हो। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे राजेंद्र सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है, एक लोग पूछ रहे हैं अक्टूबर में मॉस्को इवेंट होगा क्या? अच्छा, थैंक यू सर, ये बहुत बढ़िया अच्छा सवाल है। मैं ऐसा जवाब देना चाहूँगा, मॉस्को का जो इवेंट है ऑलरेडी कंपनी ने फिक्स करके रखा गया है, होने ही वाला है। मगर देखो अभी पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में अभी कोविड-19 का जो कोरोना वायरस का प्रॉब्लम आ रही है, उसके वजह से अभी एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा, क्योंकि डिसीजन जो एक कोई भी यहाँ पर जो डिसीजन लेना है, यहाँ पर 3 लेवल में बातचीत करता है और बाद में डिसीजन लेता है। और 3 लेवल क्या होता है, मैं सारे लीडरों को बताना चाहूँगा। एक तो है टॉप लेवल मतलब टॉप 10 इसमें मेंबर है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रेसिडेंशियल काउंसिल। और प्रेसिडेंशियल काउंसिल के बाद आएगा ग्लोबल लीडरशिप काउंसिल। ग्लोबल लीडरशिप काउंसिल में मैं भी था, और यहाँ आपको टॉप 50 इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड का 50 मेंबर्स हैं। और उसके बाद आएगा लोकल लीडरशिप काउंसिल। ये तीनों ने जो डिसीजन करके फाइनल डिसीजन लेना है, उसके बाद एंड्री सर सबसे ऊपर है, जो 3 लेवल के ऊपर में सर हमारा सीईओ एंड्री सर रहते हैं। उसके बाद में जो डिसीजन हम सबको ऐसा करके बताने वाला है। अभी तो इतना नहीं बता सकता, अभी फिक्स नहीं हुआ है। अभी मैं ये बताने वाला हूँ आपको, जो इसका राइट इन्फॉर्मेशन लेना चाहोगी तो आपको कंपनी की डायरेक्ट बैक ऑफिस में जाइए। बैक ऑफिस में जाके वहां पर जो हर डिसीजन लेने के बाद कंपनी की बैक ऑफिस के न्यूज सेक्शन में हम लोग लॉन्च करते हैं, वहीं से आपको सही उत्तर मिलेगा। और मेरे ख्याल में आपको ये आने वाला जुलाई अगस्त के अंदर में सही जवाब आपको जरूर मिलेगा। अभी तक के लिए तो अभी फिक्स करके रखा गया है, अक्टूबर के इवेंट ही अभी करने के लिए ही हम फिक्स करके रखा है, और बाकी कोई आंसर नहीं मिला है, और जो रिजोल्यूशन करने के बाद बताएगा नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सर। एग्जैक्टली। तो फ्रेंड्स, जिनके भी क्वेश्चन थे, और आप लोग जितने भी लोग मैराथन का पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मॉस्को इवेंट का जिन्होंने पैकेज लिया हुआ है मैराथन का, आप सब लोग बैक ऑफिस न्यूज फॉलो करिए, हमारे वेबिनार को फॉलो करिए। जो भी नई अपडेशन आएगी उसमें आपको मालूम चल जाएगा इस बारे में। अभी बहुत अर्ली, बहुत जल्दी आंसर हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि अभी तय नहीं हुआ है। अभी तक तो तय है, होना है हमारा, बट अगर कोई भी नई अपडेशन आएगी तो हमारे वेबिनार के थ्रू, हमारे ऑफिशियल वेबिनार के थ्रू आपको मालूम चल जाएगा, हमारे बैक ऑफिस न्यूज आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जबर सर जी, मैं आपसे पूछूंगा। सर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि सर डिजिटल डबल के बारे में इंफॉर्मेशन का एक वेबिनार किया जाए, कब होगा? डिजिटल डबल के लिए तो देखो, अभी ऐसा डिजिटल डबल अभी जो है पूरी तरह से अपग्रेड चल रहा है, और जैसे ही हम सबको इसके बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी, और नॉलेज होने के बाद उस पर, क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें उसको समझने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें अभी ऐसी नई नई आ रही हैं, नए नए अपडेट चले हैं, जिस लॉकडाउन के तहत में इसका हमने लोगों ने काफ़ी फ़ायदा भी उठाया है। लॉकडाउन में हम लोगों ने काफ़ी अपडेटें लिए हैं, जैसे अभी हमारा VIP क्लब आया था, उससे पहले हमने स्टेज चेंज करा, उससे पहले उसके बाद अभी हमारा एक्सचेंज आया, और ये सारी चीज़ें आई। तो अभी आपको वन बाई ये सारी चीज़ों की अपडेट होना है। उसके बाद डिजिटल डबल पे भी हम लोग बहुत जल्दी से वर्क कर रहे हैं, और बहुत जल्दी ही आपके सामने ये जो है पूरी की पूरी पिक्चर आपके सामने दी जाएगी, और उसके लिए लीडर चुने जा रहे हैं, क्योंकि इसको पूरी तरह से क्लियर कौन कर पाएगा लीडर, क्योंकि अभी ये नया सॉफ्टवेयर है, नए सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छे से रन करना है और आप लोगों को डीपली बताना है। तो उसके लिए बहुत सारे लीडर हमारे जो है एजुकेशन को ले रहे हैं, और जो उसमें निपुण हो जाएगा वो आपके सामने लेके आएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है, बहुत ही जल्दी आप हमारे बैक ऑफिस पे न्यूज देखते रहें। हमारे जो समराई वेबिनार हैं उनमें आपको जो डिजिटल डबल के बारे में बताया जा रहा है। हमारे फेसबुक पे भी बहुत सारे डिजिटल डबल के लिए प्रोग्राम पड़े हुए हैं, आप तब तक उनको फॉलो कर सकते हैं। और हमारा जो कि हमारा कंपनी का जो फेसबुक अकाउंट है, या प्रवीण सर के जो लिंक से आप देख सकते हो, जाके वहां पे जाओगे तो वो सारे के सारे लिंक आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और वहां पे आपको डिजिटल डबल के बारे में मिल जाएगा। 2 क्वेश्चन इससे पहले आ चुके हैं, मैं थोड़ा सा उनको क्लियर और थोड़ा करना चाहूंगा, उसमें कुछ ऐड कर सकता हूँ, परमिशन है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन चल रहा था, हमारे रावल सर ने दिया, बहुत ही हमारे ग्रेट लीडर हैं। मैं वहां बताऊंगा, वहां पे 2 चीज उन्होंने पूछी गई कि हमारा लीडर बोल रहा है कि CRU का रेट गिर जाएगा, आप हमें भेज दो। मैं पहले उस लीडर से ये पूछना चाहूंगा, हमारा जो साथी है, हमारा भावुक साथी है, उसने पूछा है क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है, और वो जागरूक हो गया है। मैं उसको धन्यवाद देता हूँ कि उसने कम से कम क्वेश्चन पूछ के अपने जिज्ञासा जाहिर की। मेरे भाई, जब वो तुम्हारे पास आया था तब उसने CRU आपको बेचा था, तब उसे विश्वास नहीं था, इसलिए तुम्हें बेचा।
आज उसे विश्वास हो गया, तुम्हारा विश्वास डिगा रहा है और खुद लेना चाह रहा है। मेरे भाई ये बढ़ती हुई रेल है, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे जा चुकी है। आपके सामने हमारा एक्सचेंज आ गया, आपके सामने हमारे बहुत सारे वीआईपी स्टेकिंग आ गई और जी चीजें आ रही हैं भाई। उसके अंदर एक कहानी के माध्यम से मैं समझाऊंगा। एक राजा था, राजा जा रहा था हाथी पे और वो एक लड़की थी और एक माँ थी बूढ़ी। राजा से वो बोली कि हे बेटा मेरे बेटी को बैठा ले। उसने कहा नहीं मैं नहीं बैठा रहा, वो तुम्हारा हाल था, तुम्हें सीआरयू भेज दिया उस लीडर ने। उसके बाद राजा लौट के आया, उसने देखा लड़की सुंदर है, बैठा लेता हूँ। वापसी आया कि लाओ माता मैं बैठा लेता हूँ। उसने कहा नहीं मैं नहीं बैठाऊंगा। पता क्यों? क्योंकि अब तेरे पहले तब मैंने बोला था, तब एक तुम राहगीर थे और एक अच्छे रास्ते पे जा रहे थे, एक अच्छे लीडर थे, तुम जा रहे थे इस रास्ते पे। मैंने सोचा मेरी बेटी आपके साथ बैठ के अपने मंजिल पे पहुंच जाएगी। लेकिन अब क्या हुआ, आपके मन में चोर आ गया। आप मेरी लड़की को लेके भाग जाओगे, मेरी लड़की के साथ दुराचार करोगे, इसलिए मैं अब आपको अपनी लड़की नहीं बैठाऊंगा। तो मेरे प्रिय साथी, अब आपके साथ वही होने वाला, उसके अंदर दुराचार आ चुका है। आप अपने सीआरयू को ना बेचें, स्टेकिंग पे लगाएं, कंपाउंड ब्याज पे अपना, और उसका आनंद उठाएं। जैसे कि हमारे विजय रावल सर ने कहा है, बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई कि आप स्टेकिंग का लाभ उठा सकते हैं। आप 12 महीने, देखिए कहीं भी जाते हैं तो हम एक पैकेज को सिलेक्ट करते हैं। जैसे विदेश जाएंगे तो 12 महीने की तनख्वाह का एक पैकेज होता है। आप भी अपने वीआईपी क्लब का एक 12 महीने का पैकेज सिलेक्ट कीजिए और आप कैलकुलेशन कीजिए। फॉर एग्जांपल आप पार्टनर हो सकते हैं, आपका पूरे 12 महीने में 120 यूनिट जाएगा सब्सक्राइब फीस, लेकिन 12वें महीने तक आपको कंपाउंड ब्याज में जो मिलेगा, आप 13वें नंबर का बेच लेना, पैसे भी इनकम आ जाएगी आपके पास, वो सारा का सारा निकल आएगा, आपका कैपिटल भी खड़ा रहेगा और आपको हमारे सीआरयू की पावर भी पता लग जाएगी। मैं आपको बहुत डीपली बता रहा हूँ कि आप 13वें महीने का ही 1 महीने का सिर्फ कंपाउंड ब्याज में जो आपको इनकम मिलेगी उसी को आप सेल कर लेना, और बाकी 11 महीने का आपके पास बचा होगा, आपका कैपिटल बचा होगा, उसमें ही आपका पूरे साल की फीस, पूरे साल का आपका खर्चा निकल आएगा। क्योंकि हम बहुत जल्दी ही $1 से लेके $10 के बीच में जाने वाले हैं। हमारा अपना एक्सचेंज आ रहा है। इसलिए मैं हर किसी से कहना चाहता हूं, आपको जो गिफ्ट में चीज मिली है उसे गिफ्ट ना समझें, महत्वपूर्ण आप उसे गोल्ड हीरा समझें। आपके पास वो है। थैंक यू। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बराबर आ रही है। ओके ठीक है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी, क्वेश्चन मेरे से है या अदर? ये क्वेश्चन है राजन सर का क्वेश्चन। थैंक यू राजन सर। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि मैं इसमें रावल सर की हेल्प लूंगा, क्योंकि रावल सर की अच्छी क्रिप्टो नॉलेज है। तो राजन सर, क्वेश्चन सर ये है कि हमारा जो मार्केट ऑप्शन है इंटरनल एक्सचेंज का कब तक आ जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राजन सर, प्रवीण सर ये कह रहे हैं, किसी व्यूअर ने पूछा है कि हमारा इंटरनल एक्सचेंज कब तक आ जाएगा, यही ना सर? इंटरनल एक्सचेंज हमारा जो है उसमें मार्केट ऑप्शन कब तक आ जाएगा? ओके हाँ, ओके सर, थैंक यू सर। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारा ऑलरेडी इंटरनेट एक्सचेंज का ऑप्शन कंपनी लॉन्च कर चुका है। सो ये सबसे खुशखबरी बात ये है। और इससे पहले P2P ट्रांसफर का जो उसका ऑप्शन भी दिया था, मेरा मतलब है पीयर टू पीयर का ऑप्शन। उस वजह में क्या हुआ, कंपनी थोड़ा नुकसान हुआ था। कुछ लीडर लोगों ने हमारा सीआरयू का जो दाम है सबसे नीचे दाम पर उसने म्यूचुअल फंड पर ट्रांसफर किया था। उस वजह से हमारा जो कंपनी पर नुकसान हुआ था, उस वजह से पीयर टू पीयर का ऑप्शन निकाली गया है। अभी आपको ये बताना चाहूंगी, अभी आपको जो हमारा क्रू का पोर्टफोलियो में जाके क्रू एक्सचेंज में जाके आपको बिड लगा सकता है। अभी बिड लगाने के बाद आपको 24 आवर के अंदर में आप जो करना चाहोगे वो कर सकता है, और जो एक्सचेंज नहीं होगा तो आपको पोर्टफोलियो में फिर से वापस आ जाएगा, और आने के बाद आपको फिर से एक्सचेंज कर सकते हैं। ऐसा अभी हमारे कंपनी का जो इंटरनेट एक्सचेंज का ऑप्शन ऑलरेडी हो चुका है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। तो कोई लीडर आपको सही तरह से आपको बता सकूं इसके बारे में, और भी हमारा जो लॉन्च कर चुका है। थैंक यू सर। हेलो सर, परवीन सर। हेलो। हाँ जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? मेरा आवाज आपको सुन रहे हैं सर? हाँ जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ सर। ओके, रावल सर आ रही है सर, आ रही है। रावल सर ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपसे भी पूछूंगा, क्योंकि आप क्रिप्टो में काफी टाइम से काम कर रहे हैं, थोड़ा सी नॉलेज रखते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली पुराना है। क्वेश्चन पूछा है हमारे इंटरनेट एक्सचेंज पे
मार्केट ऑप्शन कब तक आ जाएगा, क्योंकि आ चुका है वो, बट थोड़ा कुछ लोगों का। हाँ, अच्छा अच्छा, यानी कि इंटरनल एक्सचेंज में मार्केट का जो ऑप्शन है वो कब आएगा? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, शायद ये पुराना क्वेश्चन है। पिछली बार यानी कि हमारा जब 9 मार्च को पहली बार एक्सचेंज शुरू हो चुका है, उस टाइम के बाद जब ट्रायल चल रहा था तो उस टाइम सिर्फ P2P का ऑप्शन बचा था। तो P2P में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी गड़बड़ी कर दी, जैसे कि आप राजन सर ने बताया। तो उसके बाद हमारा मार्केट ऑप्शन कुछ दिन के लिए बंद था, अब फिर से शुरू हो चुका है। लेकिन बहुत सारे लोगों के उसमें से ये ऐसी चीजें हैं कि ठीक है, अभी एक्सचेंज कब शुरू होगा, ये पहला सवाल होता है। एक्सचेंज में जो दोनों ऑप्शन दिए थे, मार्केट का दिया था, P2P का भी दिया था। जब P2P का था तो उस टाइम मार्केट का कब शुरू होगा। अब मार्केट का शुरू है तो लोग पूछते हैं कि P2P का कब शुरू होगा। अब P2P का कंपनी ने बंद किया, वो भी बहुत बढ़िया किया है। और अभी मार्केट का ऑप्शन बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। पर मिनट वहाँ जो भी ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं उसका बुलेटिन हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर उससे आगे लोगों का एक सवाल और होता है कि मेरा जो ऑर्डर है वो क्यों एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ये भी सवाल होता है, क्योंकि क्या होता है, सवाल खत्म नहीं होते हैं। एक सवाल के बाद दूसरा सवाल का आंसर मिलने के बाद तीसरा सवाल खड़ा होता है, और ये जायज है। ये भी यही तो चीजें होती रहती है, सवाल खत्म नहीं होते हैं। क्योंकि हमारा जो पार्टनर है वो काफी मात्रा में है, 10-14 लाख के ऊपर हम अभी है। तो हर एक के पास CRU है, और जो जिन लोगों ने शुरू में लिया था उनका भी अनब्लॉक हो चुका है। और अनब्लॉक होने के बाद टीम को कुछ टेस्टिमोनियल दिखाने के लिए, कुछ एग्जांपल्स दिखाने के लिए लोग चाहते हैं कि उनके भी कुछ ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। और डिमांड और सप्लाई में एक्सचेंज चलता है, ये लोगों को समझना पड़ेगा। जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे ही एक्सचेंज और तेजी से और अच्छी लिक्विडिटी के साथ वो काम करेगा, अभी भी कर रहा है। और यहाँ ऑर्डर लगने के बाद वो ऑर्डर हमारा 24 घंटे तक रहता है। 24 घंटे के बाद अगर आपको सामने से बायर मिलता है तो आपका एग्जीक्यूट होता है। अगर नहीं मिलता है तो ज्यादा परेशानी ना लेते हमें ये ऑर्डर फिर से लगाना पड़ेगा, बिड फिर से लगाना पड़ेगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि अभी हमारा इंटरनल एक्सचेंज चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, और उसमें से मार्केट का ऑप्शन भी आ चुका है। थोड़ा और धीरज धरो। मैं दोस्तों बार बार आपको दोहरा रहा हूँ, हम सब लीडर आपको बार बार ये बोल रहे हैं, क्योंकि जिस लेवल से हमारा टच होता है, वहां से जो भी चीजें हमारे पास आती है वो पूरा का पूरा तो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको कुछ इंटेंशन दे सकते हैं कि थोड़ा और धीरज धरो। बहुत सारी अच्छी चीजें और भी आ रही है, जैसे कि अब मार्केट का हम इंटरनल एक्सचेंज आ चुका है, उसमें से भी बहुत सारे लोगों का अच्छा अनब्लॉक CRU एक्सचेंज हो रहा है, उसको यूनिट मिल रहा है। थोड़ा और धीरज धरो। टेक्निकल बग्स होते हैं, उसको अगर ठीक किया जाए तो अच्छे खासे आपके टोकन भी वहां एक्सचेंज हो जाएंगे, और आपको जो चाहे वो सब कुछ यहाँ मिलने वाला है। थैंक यू सर। ओके, तो सर मेरी आपको आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ, खराब नेटवर्क इशू है। मेरे पास लास्ट 2 क्वेश्चन, मैं दोनों क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो आपके पास क्वेश्चन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा विजय रामू सर आपसे है कि एक पर्सन ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर मुझे मास्टर ट्रॉफी कोर्स ज्वाइन करना है तो मुझे क्या करना है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। मास्टर ट्रॉफी, हाँ, हमारी बुनियादी जो शिक्षा है वो वही है। इस बाद सर आपके आवाज में प्रॉब्लम लग रही है मुझे तो। सर इनका सर कह रहे हैं कि हमारा जो मास्टर ट्रॉफी एजुकेशन को लेके क्वेश्चन है, वो कैसे ज्वाइन किया जाएगा? ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो होगा अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जबरदस्त सर से है। लास्ट क्वेश्चन है वो,
जबर सिंह जी, इनके बाद आप क्वेश्चन का आंसर देंगे कि अगर जो हमारी एजुकेशन को अगर हिंदी में लेना हो क्या, तो क्या कोई इसकी कोई किताब मिलेगी या कोई इसकी मैगजीन आएगी क्या? ये 2 क्वेश्चन डन मेरे हैं। डन। अगर मेरा नेटवर्क कट जाए तो आप लोग अपने आप आंसर दे दीजिएगा। ओके, डन डन डन, ठीक है। यस सर, यस रावल यस यस। मैं अभी जबर भाई, मैं आप दे दूं या आप सवाल का आप दीजिए, आंसर आप दे दीजिए, देंगे? कंटिन्यूस कीजिए सर, कंटिन्यूस कीजिए। विजय रावल सर, आप मास्टर ओके ट्रॉफी ओके, के बारे कोई में बात। थोड़ा बता दीजिए, और मास्टर ट्रॉफी कैसा करके लेना है इसके बारे में बता दीजिए प्लीज। यस यस यस। मैं प्रश्नकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे सवाल काफी कम मात्रा में आते हैं। बहुत सारे सवाल एक्सेल के बारे में आते हैं, सीआरए के बारे में आते हैं, पोर्टफोलियो के बारे में आते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में आते हैं। तो ये तो होता रहता है और ये होना ही चाहिए। जिस चीज के लिए लोग आ चुके हैं उस तो चीजें के बारे में उनकी तो मांग काफी जायज है। लेकिन ये जो सवाल है, आई वांट टू पार्टी में, यानी कि अगर मास्टर कॉपी का कोर्स लेना है तो क्या करना होगा। अभी देखो, हमारी बुनियादी शिक्षा, हमारा जो बेस है, हमारा जो बेस है तो वही है एजुकेशन बेस है। फाइनेंशियल एजुकेशन ही हमारा बेस है। और अभी देखो, मैराथन 260 दुनिया भर में चल रहा है। बहुत सारे लोग इंडिया से इसमें पार्टिसिपेंट है, मेरे टीम से भी, और भारत में बहुत सारे लोग ऐसे कि जो अभी मैराथन 260 का जो भी कोर्स है वो अभी कर रहे हैं। उससे पहले हमारा मास्टर ट्रॉफी लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, ये तीनों होते थे। और उसके लिए क्या करना पड़ता था, अगर आपको वो कोर्स चाहिए तो बैक ऑफिस में वो पूरे कोर्स की जानकारी वहां होती थी। और वहां से आपको वो जो कोर्स है, उस कोर्स का जो भी अमाउंट होता है, पैकेज का जो भी प्राइस होता है, आपको बैक ऑफिस में रखना पड़ता है। और जब ये कोर्स ओपन होते हैं, उसका डेट आपको बताया जाता है, वेन्यू बताया जाता है। और जब उसका डेट डिक्लेरेशन होता है, वेन्यू के हिसाब से आपको वहां उसको सब्सक्राइब करना पड़ता है, वो पैकेज को परचेस करना पड़ता है। और जिस तारीख को वो कोर्स होता है उस टाइम आपको वहां अटेंड करना पड़ता है। और जब आप इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो आपके मन में आने वाले सवाल जितने भी है वो पूरे के पूरे के आंसर, पूरे के पूरे सवालों के आंसर आपको वहां मिलते हैं। वहां सिर्फ थ्योरेटिकल एजुकेशन नहीं होता है, तो बहुत सारा प्रैक्टिकल होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपको मालूम तो होती है, लेकिन उसको उनको कैसे करना है ये तो पता नहीं होता। फाइनेंशियल एजुकेशन में हम किताब में तो पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल चीजें वहां नहीं होती है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे गेम, बहुत सारा नॉलेज होता है। और हमें ये कौन सिखाता है, तो हमारे जो भी इंटरनेशनल लीडर्स होते हैं, मैनेजमेंट, कंपनी मैनेजमेंट के लोग होते हैं, वो आपको इन कोर्स के बारे में अवगत करते हैं। तो बहुत अच्छा सवाल है। और हर एक बंदे को, हर एक बंदा जो भी यहाँ पार्टनर है, उनका ये कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनती है कि हम जहाँ यहाँ जा रहे हैं तो उस कंपनी का पूरा नॉलेज, पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो हमें ग्रहण करना चाहिए। और ये जो भी कोर्सेस है हमें लेनी चाहिए। और टाइम पे टाइम इसका डिक्लेरेशन होता है, उस टाइम आपको इसको ले सकते हैं। मैं प्रश्नकर्ता को फिर से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। और मैं आगे जबर सिंह सर को जो आने वाला सवाल है उसका आंसर देने को बोलता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू विजय रावल जी, थैंक यू थैंक यू। अब जो है, जैसे कि क्वेश्चन अभी ये लास्ट है और बहुत ही अच्छा। देखिए, जो भी हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने भी क्वेश्चन किया है, साथ ही अगर आप हमें देख रहे हो तो आपको लाइव मिल रहा है, नहीं तो आप रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको अपना क्वेश्चन सुन सकते हो कि आपका आंसर ये है। पहली बात तो ये है कि आप अपने बैक ऑफिस पे जाइए। जो भी हमारी नॉलेज है, जो भी हमारी शिक्षा है, आप दोनों भागों को तीन चार भागों में देख सकते हैं। चाहे वो रशियन में देख लो, चाहे वो इंग्लिश में देख लो, और चाहे वो हिंदी में देख लो। आप जैसे ही अपने बैक ऑफिस पे जाएंगे, आप अपनी लॉगिन आईडी करेंगे तो वहां पे ऑप्शन आते हैं। आप वहां पे लैंग्वेज सिलेक्ट कर लो, हिंदी। और हिंदी लैंग्वेज को जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो आपको जाना पड़ेगा, आप अपने पार्टनर टूल्स में जाइए। पार्टनर टूल्स के अंदर जब जाओगे तो डॉक्यूमेंट में जाना, और वहां पे आपको हिंदी में हमारी किताब आपको पूरी मिल जाएगी, जो कि आपकी मदद करेगी। आप अपने मिशन और विजन को वहां पे समझ सकते हो। अब बात आती है कि हमें किताब मिल भी जाएगी, तो मेरे साथी, अभी ऐसा लॉकडाउन के चलते हम लोग कोई भी ऐसा ओपन कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे हैं जिसके माध्यम से हम आपको किताब पहुंचा पाए,
किताबें हैं, दिल्ली हैं, और जिस अभी जो भी हमारे ओपन कॉन्फ्रेंस होते हैं वहाँ पे हमने अक्सर हमारी किताबों का वो लगता है, एक स्टॉल लगता था, वहाँ पे सभी लोग ले जाते थे। आपका जो भी साथी है, आपका जो भी मेंटर है, आपका जो भी जो स्पॉन्सर है, आप उनसे सहयोग लीजिए, आप उनसे हिंदी की किताब ले लीजिए, इंग्लिश की ले लीजिए, जो भी आपको चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो आपके पास सीधा ऑप्शन है, आप अपने बैक ऑफिस को खोलिए, आप बैक ऑफिस पे जाके अपने हिंदी को जाके सिलेक्ट कीजिए। हिंदी में आने के बाद आप अपने पार्टनर टूल्स के अंदर आइए, पार्टनर टूल्स के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स में जाना है, डॉक्यूमेंट में आपको आपकी हिंदी की किताब मिल जाएगी पूरी की पूरी, जो भी आपको चाहिए वहां पे सारे हमारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है हिंदी के अंदर, आप वहां पे पढ़ सकते हो और उनका प्रिंट आउट भी ले सकते हो। तो ये कंपनी ने पहले ही दिन से आपकी मदद की है। अगर आपका कोई भी आपका स्पॉन्सर साथी साथ नहीं दे पा रहा, आपका कंपनी ही आपकी साथी है। आप कंपनी के खुद आप कौन है, मालिक हैं, सह मालिक हैं। आपके बारे में कंपनी ने पहले स्टडी किया है कि हमें उस कंट्री के अंदर जाना है तो वहां पे हमें क्या परेशानी हो सकती है हमारे साथी को, तो हमें वहां पे पहले सोल्यूशन पे काम करना है। तो ये पहली ऐसी कंपनी सोल्यूशन पे काम करती है, प्रॉब्लम पे नहीं। बट ये है कि हो सकता है आप वहां तक नहीं पहुंचे, और नहीं पहुंचे तो थैंक यू आपका, आपने आज का वेबिनार देखा होगा तो आपके लिए ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी और आप वहां पे उस जैसे मैंने बताया उस मार्गदर्शन से आप वहां पे जाके और उस एजुकेशन को ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा जवाब। और मैं अभी प्रवीण जी से, अगर प्रवीण जी लाइन पे हैं तो अगर कुछ और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम चारों लोग अवेलेबल हैं, आप पूछ सकते हो, नहीं तो इस सेशन को समाप्त किया जाए। सर आज का सेशन हमारा खत्म हो चुका है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 हाँ सर। हाँ जी, आ रहा जी। तो मेरे ख्याल से नेटवर्क प्रॉब्लम है प्रवीण जी की। तो हम लोग एक काम करते हैं, सेशन को समाप्त करते हैं। और प्रवीण जी आप इसको जो है देख लेना। नमस्कार साथियों। थैंक यू लीडर, थैंक यू आप सबका, थैंक यू और आप लोग यहाँ पर आए। थैंक यू सर। और जितने भी लोगों को रियल स्टोरी के लिए अपना नाम देना है, नाम मुझे दे सकते हैं पर्सनली। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट बार से उनके भी नाम का प्रमोशन होगा। वाह, बहुत अच्छी बात याद दिलाई प्रवीण सर। जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, जो भी साथी देख रहे हैं और जो भी अपनी रियल स्टोरी वाकई में दिल से कहना चाहते हैं, तो वो हमारे प्रवीण सर को, ऑफिस मैनेजर दिल्ली, आप उनको अपना नाम, अपनी लॉगिन आईडी, आप अपना मोबाइल नंबर, आप अपना मेल आईडी इसलिए कि अगर आपके मोबाइल पे कांटेक्ट नहीं हो रहा तो आपको मेल से संपर्क किया जाएगा। लॉगिन आईडी इसलिए कि अगर लॉगिन आईडी से पता लग जाएगी आपके रैंक। हाँ जी बिल्कुल। और उसमें जो मैं क्लियर कर दूं, हमारे बैनर पे लिखा हुआ है टॉप 20, तो टॉप 20 में सिर्फ आप लोग ही नहीं है, हम लोग ही सिर्फ नहीं, हम सब लोग हैं। ये एक टीम है, एक बैनर में मैं अपडेट कर देता हूँ आपकी प्रॉब्लम। इसमें जो बैनर में आप लोग देख रहे हैं तो कोई भी निराश ना हो, क्योंकि टॉप 20 में हम ही लोग नहीं हैं। जैसा कि हमारे ऑफिस मैनेजर मिस्टर प्रवीण राय जी का कहना है, टॉप 20 में हम ही लोग नहीं है। नेक्स्ट, ये तो फर्स्ट फ्लायर है, अभी सेकंड बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है। तो आप लोग मायूस ना हो और आप अपने आगे आए, आप अपनी स्टोरी को लेके आगे आए और कंपनी आपको मौका दे रही है। लेकिन आगे आपको आना पड़ेगा, आपको अपना वजह बतानी पड़ेगी, आपको लिख के भेजना पड़ेगा। और अगर आप उसमें चुने जाते हैं तो अगला आपका जो फ्लायर बनेगा उसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। तो मैंने जो अपडेट दी है, क्या आप तक सही पहुंची है सर? थैंक यू प्रवीण जी। थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है आपका, तो अब इसको यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।